एपिसोड की शुरुआत में हम एक बेबी को देखते हैं जिसे देखकर सारे लोग उसकी मॉम को बोलते हैं कि ये तो बहुत ही हेल्दी बच्चा है। क्या ये लड़की है? जहाँ उसकी मॉम जवाब में कहती है कि हाँ ये एक लड़की है और उसका नाम जू है। वो बचपन से ही दिखने में काफ़ी अगली थी और लड़कों जैसी दिख रही थी, इसीलिए उसके कजन्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जू को बड़ी होकर सर्जरी करवानी होगी। लेकिन उसकी मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब जैसे जैसे जू बड़ी होती है तब भी सबका बिहेवियर उसके साथ ऐसा ही रहता है। एक दिन जब वो प्रिंसेस बनकर सबके सामने जाती है तब भी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखती है, जिससे जू को बहुत बुरा लगता है और वो अपने क्यूट दिखने वाले खिलौनों को छोड़कर एक बुक को पसंद करने लगती है जिसका नाम द कर्स्ड फेस था। अब हाई स्कूल में जाकर जू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है पर सब उसे इग्नोर करते हैं। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम सैमी होता है और वो जू की बहुत ही इंसल्ट करती है और उससे अपना काम भी करवाती है। इसी बीच जू का एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम हांसियो था। वो हाई स्कूल की कैंटीन में काम करता था, जिससे जू को ऐसा लगता है कि शायद हांसियो उसे पसंद करता है। अगले सीन में हम जू को देखते हैं जो कि किचन में कुकीज़ बनाती है और उन्हें एक बॉक्स में पैक करती है। तब उसकी मॉम उसे काफ़ी डांटती है क्योंकि उसके ग्रेड्स वर्स्ट होते जा रहे थे और वो किचन में ज़्यादा टाइम बिताने लगी थी। फिर वो हांसियो के लिए एक लेटर लिखती है और उसे कुकीज़ वाले बॉक्स में पैक कर देती है। अगले दिन जू हांसियो को प्रपोज करने के लिए रेडी थी। फिर वो स्कूल जाने के लिए अपनी बस में चढ़ती है जहाँ पर उसे कोई भी सीट नहीं देता, लेकिन जैसे ही सैमी अंदर आती है तो सब उसके लिए जगह बनाने लगते हैं। अब स्कूल में जो अपना गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखकर चली जाती है और पीछे से सैमी और उसके फ्रेंड्स मिलकर उस बॉक्स को खोल देते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि जू हांसियो को लाइक करती है और वो उसे आज प्रपोज करने वाली है। जिसके बाद जू वो बॉक्स हांसियो को गिफ्ट करती है और उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है। लेकिन वहाँ पर हांसियो का माइंड बदल जाता है और वो उसके गिफ्ट को फेंक देता है और उसकी इंसल्ट करता है। तभी वहाँ पर सैमी और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे देखकर जो काफ़ी अपसेट फील करती है और कहती है कि तुम सब मुझे इतना हेट क्यों करते हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है। जिस पर सैमी जवाब में कहती है कि तुम बहुत ही अगली हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। फिर जू वहाँ से रोते हुए चली जाती है और देखती है कि सैमी ने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है। इसीलिए जू को काफ़ी बुरा लग रहा था और इतना सब सहने के बाद वो सुसाइड करने टेरेस पर जाती है, जहाँ पर उसे एक एक्टर का पोस्टर दिखता है जिसने सुसाइड कर लिया था और लोग उसे काफ़ी सारे विशेष दे रहे थे, जिसे देखकर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और पीछे ही हटने ही वाली थी। लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इस लड़के का नाम लीसू था और इसे लग रहा था कि जो सुसाइड करने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था। लेकिन इस सब के बीच जो कि ग्लासेस गिर गए थे, इसीलिए वो लीसू का फेस क्लियरली नहीं देख पाती। अब लीसू से कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, ना कि इस तरह सुसाइड करना चाहिए। फिर जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तब वो गिर जाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था, इसीलिए लीसू उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जू घर पहुंचती है तो उसकी मॉम काफ़ी रो रही थी, जिस पर जू को लगता है कि उसकी मॉम उसके लिए रो रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही बात चल रही थी। इसके बाद जो अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि वो स्कूल कैसे जाएगी और उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, तभी उसकी मॉम और बहन बातें कर रही थी कि उन्हें डैड के लिए हुए कर्जे को घर बेचकर चुकाना होगा। वहीं जू के फ्रेंड्स उसे कई सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स भेजते हैं और अगले दिन जब जू स्कूल जाती है तो लोग उस पर काफ़ी हंस रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही फनी मेकअप किया हुआ था। फिर जब स्कूल के बाद वो घर आती है तो उसका फेस देखकर उसकी मॉम भी डर जाती है और उसे कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। फिर वो उसे बताती है कि हम लोग अपना ये घर बेचकर पुराने घर जा रहे हैं और तुम्हें भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा देंगे। ये सुनकर जो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे बुली करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद वो अपने रूम में बैठकर बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती हैं और अगले दिन वो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जाती हैं। फिर वो पूरी रात बैठकर खुद के ऊपर मेकअप ट्राई करती रहती है जब तक कि वो एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता। और हम देखते हैं कि जू और उसकी फैमिली जिस शहर में जा रहे थे, लीसू भी वहीं पर रहता है। अब जो बहुत ही अच्छा मेकअप लगाकर रूम से बाहर आती है जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी और उसके फैमिली भी उसे देखकर काफ़ी शौक हो जाती है। इसके बाद जब वो अपने नए स्कूल में जाती है तो सब लोग उसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसी स्कूल में लीसू भी पढ़ता था, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उस वक्त उसने अपने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे जब लीसू ने उसे सुसाइड करने से बचाया था। आगे हम देखते हैं कि चलते चलते जो लीसू से टकरा जाती है और उसका मेकअप उसके कोट पर लग जाता है, जिसे वो साफ करने की कोशिश करती है लेकिन वो साफ नहीं हो रहा था। अब जैसे ही लीसू को पता चलता है कि उसके कोट पर कुछ लगा हुआ है, तब वो समझ जाता है कि ये जू की वजह से लगा है, इसीलिए वो अपना कोट उतार कर उसके ऊपर फेंक देता है और उसे साफ करके लाने को बोलता है।
लेकिन जब जू उसे वॉशरूम में जाकर साफ करने की कोशिश करती है तब वो साफ नहीं होता क्योंकि उसका मेकअप वाटरप्रूफ था। जिस पर जू उसे कहती है कि वो उसका कोट ड्राई क्लीन करवा कर वापस ला देगी। अब जब वो क्लासरूम में पहुंचती है तो सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और वहाँ पर उसकी कुछ दोस्त भी बनती है जिसमें से एक का नाम सूजिन था। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वो तीनों एक साथ लंच करने जाती है और काफ़ी घूमती फिरती भी है, जिससे जू काफ़ी इंजॉय करती है और वो काफ़ी खुश थी क्योंकि फाइनली उसे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए थे। आगे जब वो अपने रूम में होती है तो उसका भाई उसकी अगली फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और दोनों इस वजह से लड़ने लग जाते हैं और जू उसे वो फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए कहती है, जिस पर दोनों की लड़ाई होती है। जिस पर उसका भाई कहता है कि उसे बदले में डीमन वॉल्यूम की एल्बम चाहिए, इसीलिए वो उस बुक को लेने के लिए बुक स्टोर में जाती है जहाँ वो बचपन में जाया करती थी और वो वहाँ से एक बुक उतारने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ आकर लीसू उस बुक को उठा लेता है और वो उसे वो बुक छीनने लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब वो जल्दी से उठकर अपना मुंह छुपा लेती है और वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था और उसे डर था कि कहीं लीसू उसे पहचान न ले कि वो स्कूल वाली जो मैं ही हूँ। लेकिन लीसू उसे कहता है कि मुझे वो बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है और वो अपना मुंह छुपाकर उसे वो बुक दे देती है और जाने लगती है। पर तभी वहाँ का ओनर आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आया हूँ। अब जू ने खाने के लिए मना कर देती है लेकिन वो ओनर ज़बरदस्ती उसे नूडल्स देकर चला जाता है जिन्हें जो जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी लीसू उसके पास आकर कहता है कि तुम इस बुक को पहले पढ़ सकती हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी ही एज की हो। पर जो जल्दी जल्दी अपने नूडल्स खत्म करके वहाँ से चली जाती है। अब घर जाकर वो अपने भाई को कॉमिक बुक देती है और उसे डांटती है क्योंकि उसकी वजह से आज वो पकड़ी जाती, लेकिन उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लीसू को देखते हैं जो कि कल रात के बारे में सोच रहा था। तभी शॉप का ओनर वहाँ पर आता है और कहता है कि जू ने सब खा लिया। तब लीसू को उसका नाम पता चलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जू अपना मेकअप कर रही थी और फिर वो अपनी बहन को उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। अब स्कूल जाकर जैसे ही जू लीसू को देखती है तो वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन लीसू उसे नहीं पहचानता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं जू की फ्रेंड सूजिन उसके पास आती है और हम देखते हैं कि लीसू एक लड़की से लड़ रहा था क्योंकि उसने उसकी फोटो क्लिक की थी। तब लीसू से वो फोटो डिलीट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जू की सिस्टर को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पढ़ाने वाले एक टीचर पर जाती है जो कि एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू एक मेकअप शॉप पर मेकअप खरीद रही थी। तभी वहाँ पर सैमी और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं जिन्हें देखकर जो काफ़ी डर जाती है और उसे पहले की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे सैमी और उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान किया करते थे। लेकिन इस बार सैमी उसे ज़रा भी नहीं पहचान पाती और जैसे ही जू वहाँ से भागकर बाहर आती है तब वो एक बाइक राइडर को देखती है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और उस बाइक राइडर की टक्कर गलती से जू से हो जाती है। तब वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो लोग उसे पकड़कर मारने लगते हैं। तब जू वहाँ लगे सायरन को बजाती है जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि शायद पुलिस आ रही है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही जू वहाँ से जा रही थी तभी उसके सामने वो लड़का आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन जो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसे याद आता है कि वो उस लड़के को हेलमेट देना तो भूल ही गई। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो कि लीसू से 7 साल बाद मिल रहे थे, पर लीसू उन्हें देखकर खुश नहीं होता और जैसे ही उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब लीसू उन्हें कहता है कि वो वापस क्यों आए। उसके डैड उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहते हैं, जिस दौरान उसे पुरानी बीती बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम ने अपना दम तोड़ा था। और ये सब सोचकर वो अपने डैड को प्रैक्टिस के दौरान हरा कर चला जाता है। जाते जाते उसके डैड उसे साथ रहने को कहते हैं, पर लीसू उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू उस बुक शॉप पर वापस जाती है और शॉप के ओनर से पूछती है कि क्या कल रात वाला लड़का तो यहाँ पर नहीं है, जिस पर वो ओनर उसे मना कर देता है। फिर जू अंदर चली जाती है और अंदर जाकर एक बुक देखती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये बुक उसने बचपन में भी पढ़ी थी। और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके लास्ट पेज में उसे एक स्टिकर भी मिलता है जो बचपन में उसने ही वहाँ पर रखा था। अब जब वो उस बुक को देख ही रही थी तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है जिसे देखकर जो अपना फेस बुक से छुपा लेती है। पर लीसू उसे कहता है कि उसे भी एक बुक चाहिए, इसीलिए वो अपनी बुक लेकर साइड हो जाए। लेकिन जो उसे कहती है कि वो एक बुक ढूंढ रही है इसीलिए वो साइड नहीं हो सकती। तब लीसू उससे एक बुक मांगता है लेकिन वो वहाँ से गिर जाती है, पर लीसू उसे बचा लेता है और उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर लीसू उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन सुसाइड करने वाली थी। लेकिन जू को ऐसा लगता है कि शायद लीसू को उसका सच पता चल गया है कि वो मेकअप करके सुंदर लगती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना। जिस पर लीसू उसे हाँ कर देता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। जहाँ लीसू उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है, जिस पर लीसू उससे पूछती है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट ना करने के बजाय बुक शॉप में क्या कर रहा है।
पर वो उसे इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर जो उसे कहती है कि वो उसकी बुक उसे मंडे को ला कर देगी और वो उसे वो स्टिकर एज अ बर्थडे गिफ्ट देती है जो उसे अभी भी बुक के पीछे से मिला था, और उसे बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर लीसू स्टिकर को देखता है और वो उसे अपने लैंप पर लगा देता है। अगले दिन हम जू को देखते हैं कि लेट होने की वजह से उसकी स्कूल बस छूट जाती है, पर एक लड़का उसके लिए वो बस रुकवा देता है और सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। इसीलिए वो अपने आप को इतना सुंदर देखकर काफी खुश थी, पर वो बस में ही सो जाती है। तभी एक लड़का उसके पास बैठकर उसकी पिक क्लिक करने लगता है। तब वहाँ खड़ी उसकी एक फ्रेंड उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो लड़का उस बस से उतरकर भागने लगता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है। अब जो अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है जहाँ पर वो लीसू को देखती है और वहाँ वो उस बाइक राइडर को भी देखती है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम सियोजुन है जो कि लीसू और जो कि स्कूल में ही पढ़ता है। अब हम देखते हैं कि जब जू अपना खाना खा रही थी तब उसे सभी लोग देख रहे थे। जू अपना खाना खाने के बाद लीसू के पास जाती है और उसे उसका फेवरेट स्नैक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी पसंद पता है, और उसे कहती है कि मुझे छत पर आके मिलो। अब जैसे ही लीसू छत पर आता है तो वो उससे काफी रूड बिहेव करता है, लेकिन जू उससे काफी प्यार से बात करती है क्योंकि उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जहाँ जू को ये लग रहा था कि लीसू को उसका सीक्रेट पता है कि वो असल में अगली है और वो मेकअप लगाकर खूबसूरत लगती है, लेकिन छत पर जू को समझ आ जाता है कि लीसू को इस बारे में नहीं पता है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और लीसू वो बैग लेकर वहां से जाने लगता है जिसके अंदर वो कोट और वो बुक थी। इसीलिए बड़ी मुश्किल से जू से वो बैग वापस ले पाती है। अब लीसू रात में जू को कॉल करके उसे कॉमिक बुक मंगाता है, लेकिन उसने ठीक से क्लैरिफाई नहीं किया था कि उसे कॉमिक बुक चाहिए, जिस वजह से जू काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि लीसू को अपना कोट वापस चाहिए या फिर कॉमिक बुक। इसीलिए वो अपने आधे फेस पर मेकअप लगाकर और हेलमेट पहनकर लीसू से मिलने जाती है, जहाँ लीसू उसके लिए ड्रिंक मंगवाता है, लेकिन वो हेलमेट के अंदर से ही ड्रिंक पीती है। पर जैसे ही लीसू उससे बुक मांगता है तब वो समझ जाती है कि उसने उससे बुक मंगवाई है, यानी कि वो उसे अगली गर्ल समझ के बुला रहा था। इसलिए वो भागकर वॉशरूम में जाती है और अपना फेस वॉश कर वापस आती है। अगले दिन जू लीसू के पास आकर उसको जैकेट वापस दे देती है, जहाँ लीसू उससे पूछता है कि क्या हम पहले मिले हैं, जिस पर जू उसे मना कर देती है। फिर वो अपनी क्लास में जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था, पर तभी कोई उसके फेस पर केक फेंक देता है। तब वो चिल्लाते हुए भागकर वॉशरूम की तरफ जाती है जहाँ पर पहले से ही काफी सारी लड़कियां थी, जिन्हें देखकर वो डर जाती है। और जब वो अपना मुंह धोती है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है जो अपनी जैकेट से जू को कवर कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और उन्हें वहाँ से जाते हुए सियोजुन भी देख लेता है। अब वॉशरूम में जो अपना फेस वॉश करने के बाद अपना मेकअप भी कर लेती है। उस समय लीसू बाहर खड़ा था जहाँ सियोजुन आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें सबकी अटेंशन पाना पसंद है और तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो, जिस पर लीसू उससे कहता है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। फिर जो बाहर आकर उसे थैंक्स कहती है, लेकिन वहाँ पर लीसू की जगह सियोजुन होता है। तब सियोजुन उसे देखकर कहता है कि मेरा हेलमेट कहाँ पर है, इसीलिए जू वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जू अपनी क्लास में जाती है जहाँ सभी लोग उसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि वो बहुत लकी है क्योंकि लीसू कभी किसी के लिए ऐसा नहीं करता। तब जू को ऐसा लगता है कि शायद उसे उसकी सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। फिर वो अपने भाई से इसके बारे में पूछती है। तब उसका भाई मजाक मजाक में उसे डरा देता है कि लीसू एक वेम्पायर है और वो उससे बदले लेना चाहता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जब वो कॉरिडोर में लीसू को देखती है तब वो उसे ड्रैकुला की ड्रेस में इमेजिन करती है और चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लीसू क्लास में उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो कॉरिडोर से क्यों भागी। इसके बाद वो उसे एक बुक देकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही जो अपने घर जाती है तो उसे लीसू का फोन आता है और वो उसे कॉमिक स्टोर में मिलने के लिए बुलाता है। तब जो अपना मेकअप रिमूव करके उससे मिलने जाती है और वो पूछती है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। तब लीसू उसे केक देता है और थैंक्स बोलता है। फिर वो उससे कहता है कि हमारे स्कूल में भी तुम्हारे जैसी एक और लड़की है। यही सुनकर जो नर्वस हो जाती है और कह देती है कि तुमने मेरी कज़न को देखा होगा और उसे अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे देती है कि वो यहाँ पर नहीं रहती और उसका स्कूल भी अलग है। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तब लीसू उसे पहचान लेता है कि ये जू ही है, इसीलिए वो उसके ग्लासेस उतारता है और उसका रबर बैंड भी ले लेता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम वही लड़की हो। तभी वहाँ पर जू की मॉम भी आ जाती है और वो जू को उसके नाम से बुलाती है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जू वही मेकअप वाली लड़की है। अब जू भी ये बात एक्सेप्ट कर लेती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीसू अपने घर जाता है और जू का रबर बैंड देखकर उसे याद करता है और सोचता है कि जू ने उसे एक नोट दिया था जिस पर उसने लिखा था कि तुमने क्लास में किसी को मेरे बारे में सच्चाई नहीं बताई, इसके लिए थैंक यू।
ये सोचकर वो स्माइल करने लगता है। वही हम जू को अपने घर में देखते हैं, जो सोच रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब वो स्कूल कैसे जाएगी। जहाँ उसकी मॉम उस पर गुस्सा भी करती है और कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और तुम पढ़ाई भी नहीं करती हो। फिर जू अपनी बहन को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है और उसकी बहन बार बार कह रही थी कि हर बर्बादी के पीछे डर होता है। ये सुनकर जू मोटिवेट हो जाती है कि उसे डर का सामना करना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू को जू का मैसेज आता है और जू उसे स्कूल में जल्दी आने के लिए बोलती है। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो कि स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गई थी और बहुत फेयरलेस लग रही थी। पर जैसे ही वो लीसू को देखती है वो अपने आप को गेम में इमेजिन करने लग जाती है जैसे कि वो एक वॉरियर हो। तभी लीसू उसे उसका रबर बैंड दिखाता है और जो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके असली लुक्स के बारे में किसी को भी ना बताए और वो उसकी हर बात मानेगी, इसीलिए वो जो भी कहेगा वो उसे करने के लिए तैयार है। ये सुनकर लीसू उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो जो भी कहेगा जू को उसे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जू की बहन अपनी कार में बैठकर मिस्टर हान के बारे में सोच रही थी। तभी मिस्टर हान अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाते हैं, पर उनकी कार खराब हो गई थी, इसीलिए जू की बहन मिस्टर हान से मिलने के बहाने उनकी कार रिपेयर करने के लिए उनके पास जाती है। आगे हम देखते हैं कि जू लीसू का हर काम कर रही थी, जैसे कि उसके लिए विंडो का पर्दा लगाना और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। अगले सीन में जू को कॉरिडोर में सियोजुन मिलता है, जो उसे रोककर कहता है कि मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए, जिस पर जू कहती है कि वो हेलमेट लेकर आना भूल गई और वो कल उसे वापस दे देगी। फिर हम जू को उसके घर पर देखते हैं जो कि वो हेलमेट ढूंढ रही थी, पर तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि जू के भाई ने वो हेलमेट बेच दिया है। यही सुनकर जू बहुत डर जाती है और उसके भाई से लड़ाई करती है, जहाँ उसका भाई उसे बताता है कि वो हेलमेट उसने एक रीसेल ऐप पर बेच दिया है। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आती है और उनको लड़ते हुए देखकर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें पनिशमेंट भी देती है। अब जू को लीसू का मैसेज आता है जो कि उसे एक बुक खरीद कर लाने को बोलता है, और क्योंकि जू ने उसकी बात मानने का प्रॉमिस किया था, इसी वजह से उसे जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। इसके बाद वो कॉमिक शॉप पर बुक खरीदने के लिए जाती है, लेकिन जो बुक लीसू को चाहिए थी वो किसी बच्चे ने खरीद ली थी। अब जू उस बच्चे से बुक लेने के लिए उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और उसको एंटरटेन करने के लिए ज़ॉम्बी बनकर दिखाती है। वहीं जब लीसू देखता है कि जू को आने में बहुत देर हो गई है, इसीलिए वो उससे कॉमिक स्टोर में मिलने जाता है और वो उसे छुप कर देख रहा था कि जू उस बच्चे के लिए ज़ॉम्बी बनी हुई है, और ये देखकर वो वहाँ से स्माइल करके चला जाता है। अब जब काफ़ी देर बाद जू लीसू को वो बुक देने पहुँचती है, तब लीसू उसे वहाँ कुछ कहने वाला था, लेकिन जू वहाँ से जल्दी में चली जाती है। अगले दिन जू को सियोजुन का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो हेलमेट नहीं ला पाई थी, जिस वजह से वो उसे वो सारी बातें एक पेपर में लिख कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ सियोजुन के सभी दोस्तों को लग रहा था कि वो एक लव लेटर है, इसीलिए वो सभी मिलकर सियोजुन को चिढ़ाने लगते हैं। पर जब सियोजुन उसे पढ़ता है तो उसमें जू ने उसे हेलमेट ढूंढने के लिए और टाइम मांगा था और सॉरी कहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसू जू से अपना हर एक काम करवाता है और उसे खाना तक भी नहीं खाने देता, जिससे जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी थक भी जाती है। फिर जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तब उसे लीसू का मैसेज आता है और वहाँ से वो बिना लंच के जल्दबाजी में ही चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तब वो एकदम से सियोजुन से टकरा जाती है, इसीलिए वो उसे सॉरी बोलती है और उसे ऐसा करते हुए सियोजुन भी देख लेती है और सोचती है कि शायद जू इसलिए परेशान है क्योंकि सियोजुन उसे बुली कर रहा है, जिस वजह से वो सियोजुन को डांटने चली जाती है। दूसरी तरफ लीसू ने जू को टेरेस पर लंच के लिए बुलाया था, जहाँ पर लीसू उसके साथ बैठकर लंच कर रहा था। तब जू उसे कहती है कि वो उसके छोटे छोटे टास्क करके थक गई है और वो एक ही बार में कुछ बड़ा टास्क करके ये सब कुछ खत्म करना चाहती है। तब लीसू उसे टैलेंट शो में जाने का टास्क देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू हिम्मत करके ऑडिशन देने जाती है और बहुत ही अच्छा डांस करती है, जिसे लीसू भी देख रहा था। पर तभी वहाँ पर लाइट्स जलती है और जू देखती है कि सामने सारे टीचर्स बैठे हुए थे, इसीलिए वो वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। अब हम सियोजुन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने गया था, जहाँ उसकी मॉम उसे समझा रही थी कि उसे बाइक धीरे से चलानी चाहिए। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है तो वो वहाँ पर लीसू के डैड को देखता है, पर वो उनसे बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि यॉन की मौत के पीछे उसका ही हाथ था। दूसरी तरफ जब जू अपने घर पर होती है तब उसे फिर से लीसू का मैसेज आता है और वो उसे कॉमिक के साथ प्लेग्राउंड में बुलाता है, जहाँ रास्ते में जाते वक्त बहुत तेज बारिश आ जाती है। फिर भी जो बुक लेकर जाने लगती है तभी वो कुछ लड़कों से भी टकरा जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है, पर वो लड़के उसके फेस को लेकर उसकी इंसल्ट करते हैं, जिससे जू को सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर जब वो लीसू के पास पहुंचती है तो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और कहती है कि ये सब उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो अगली है। ये सुनकर लीसू उसे अपना कोट देता है
और उसके पैर के लिए दवाई लेने जाता है, जहाँ उसे सियोजुन भी देख लेता है। फिर लीसू उसके पैर पर दवाई लगाता है और उसे सॉरी कहता है, पर उस समय उसे सियोजुन देख लेता है कि वो किसी लड़की के साथ है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन सियोजुन लीसू से स्कूल में मिलता है और उसे कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को मारकर बहुत ही खुश हो। इसके बाद वो जू के पास जाकर बैठ जाता है, जिससे लीसू को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे लड़ाई करने जाता है। पर उन दोनों में जब फाइट हो रही थी तब उनके सर वहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए वो सियोजुन को बहुत डांटते हैं। इसके बाद लीसू अपनी क्लास में होता है, जहाँ सियोजुन के दोस्तों से बाहर आकर लड़ाई करने के लिए कहते हैं, पर सियोजुन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। फिर लीसू सियोजुन को कहता है कि उसने योन को नहीं मारा था, पर सियोजुन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से लीसू बहुत बुरा फील करता है और अपने घर जाकर बहुत रोता है। अब क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, इसीलिए वो कॉमिक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ बैठकर अपने बचपन को याद करता है कि बचपन में जब वो एक बुक पढ़ते हुए रो रहा था तब एक लड़की ने आकर उसे हंसाया था। तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो उसके लिए उसका फेवरेट जूस लेकर आई थी और वो उससे बातें करने लगती है, जिससे लीसू का मूड सही हो जाता है। अगले दिन जो स्कूल जाने के लिए निकलती है तब रास्ते में उसे सियोजुन मिलता है, जो कि अपनी बाइक लेकर आया था और उसकी वजह से जू की लिपस्टिक उसके चेहरे पर लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जू की बहन स्कूल के बाहर मिस्टर हान का वेट कर रही थी, क्योंकि वो उन्हें पसंद करने लग गई थी, पर बहुत देर होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर हान जू और लीसू को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, जहाँ जू से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लीसू से हेल्प मांगती है, पर वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और वहाँ से उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब सियोजुन जू को ऐसे देखकर हंस रहा था, तब सर वो प्रॉब्लम भी उसे सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू और उसके सारे फ्रेंड्स उससे और लीसू को मैथ्स क्लास ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, ताकि वो साथ में पढ़ सके, पर लीसू उन्हें इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू की फ्रेंड सुहा उसे एक लड़के का फोटो दिखाती है और उसे उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती है, पर ये सारी बातें लीसू सुन रहा था, जिससे उसको थोड़ा जेलस फील होता है और इसीलिए जब जू बस में बैठी होती है तब लीसू उसके पास आकर बैठ जाता है। इसके बाद जू उसे नॉर्मली बिहेव करती है और उसके एग्जाम के लिए उसे गुड लक विश करके उसे एक चॉकलेट भी देती है, पर तभी वहाँ जू को उस लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, और वो लड़का उसे कल मिलने के लिए बुलाता है जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली थी। ये देखकर लीसू को बहुत जेलस फील होता है, इसीलिए वो जू को समझाता है कि उसे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पर जू उसकी बात इग्नोर करती है और कहती है कि वो अभी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। तभी अचानक से एक लड़का आकर उनके बीच में बैठ जाता है, जिससे लीसू उससे बात नहीं कर पाता और वो बस से उतरकर चला जाता है। दूसरी तरफ सियोजुन अपनी मॉम को लेने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था, जहाँ वो उनके खाने के लिए बहुत कुछ लेने जाता है, पर उसकी मॉम उसे रोक देती है और बताती है कि उन्हें उनकी किसी फ्रेंड के घर उनसे मिलने जाना है। आगे हमें पता चलता है कि जू की मॉम और सियोजुन की मॉम दोनों दोस्त हैं। अब वो दोनों जू के घर जाते हैं और उसकी मॉम से मिलते हैं, जहाँ जू उन दोनों को देखकर शॉक रह जाती है। तब जू को याद आता है कि उसने तो अभी मेकअप भी नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम के हाथ से एक फेस पैक छीनकर खुद के मुंह पर लगा लेती है, ताकि सियोजुन उसे पहचान न सके। तब जू की मॉम उसे सियोजुन की मॉम से इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि ये मेरी छोटी बेटी है, जिस पर जू वहाँ से जाकर छुप जाती है, पर हमेशा की तरह वो गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब सियोजुन जू को देखता है तो वो उसकी एक फ़ोटो ले लेता है। अब थोड़ी देर बाद जू उनके सामने मेकअप कर आती है, जहाँ सियोजुन की मॉम उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन सियोजुन बीच में बोल पड़ता है कि जू तो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये देखकर जू को सियोजुन पर बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसकी मॉम से उसकी शिकायत करती है कि वो बहुत ही तेज़ बाइक चलाता है और उसने एक बार उसे भी टक्कर मार दी थी। ये सुनकर सियोजुन की मॉम जू को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और बोलती है कि वो बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाए। फिर जू वहाँ से बाहर चली जाती है और सियोजुन भी उसके पीछे जाता है, जहाँ जो उसे समझाता है कि वो अब तेज़ गाड़ी नहीं चलाएगा, पर वो इस बारे में उसकी मॉम को कुछ ना बताए। तब जू ये बात मान जाती है। अगले दिन जू अपनी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और उसके पास पहनने के लिए एक भी अच्छी ड्रेस नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बड़ी बहन की ड्रेस चुरा कर पहन लेती है और ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जू एक कैफ़े में जाती है और हम देखते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। फिर वहाँ पर वो उस लड़के से मिलती है और वो लड़का भी जो कि बहुत ही तारीफ कर रहा था। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ लीसू भी उन पर छुपकर नजर रख रहा था और उन्हें साथ देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा था। अब मूवी ख़त्म होने के बाद वो लड़का जू को फिर से मिलने के लिए कहता है और जू उसे हाँ करके वहाँ से चली जाती है, पर लीसू अभी भी वहीं पर खड़ा था
और वो देखता है कि उस लड़के ने जू के जाने के बाद अपनी रियल गर्लफ्रेंड को वहाँ पर बुला लिया था। अगले दिन जब जू स्कूल जा रही होती है तब वो सियोजुन को आते हुए देखती है और उसकी एक पिक्चर ले लेती है। ये देखकर सियोजुन उससे पूछता है। तब वो उसे बताती है कि उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी बेटी का ध्यान रखेगी। तब सियोजुन भी जू को उसकी फेसबुक वाली फोटो दिखाता है जो कि उसने उसके घर पर ली थी। फिर हम देखते हैं कि लीसू भी ये सब देख रहा था और बहुत ही जेलस फील करता है। इसी वजह से वो जू के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब ये सब होने के बाद जब जू अपनी क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आकर उसे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती हैं, जिस पर जू उसे बताती है कि वो लड़का पहले से ही किसी और के साथ था और उसने जू को चीट किया, जिसके लिए उसने बाद में उसको सॉरी कहकर रिजेक्ट कर दिया। अब ये सारी बातें सियोजुन भी सुन रहा था तब वो जू का मजाक उड़ाता है। असल में कल जब जू वहाँ से चली गई थी तब लीसू ने उस लड़के को मारा था और जू को सॉरी बोलने के लिए कहा था। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन और उसके फ्रेंड्स मिलकर फोन में कुछ देखकर हंस रहे थे। तब जू को लगता है कि शायद वो उसकी फेस पैक वाली पिक्चर होगी जिसे देखकर वो लोग हंस रहे हैं, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से सियोजुन की बाइक की कीज लेकर भाग जाती है। तब सियोजुन भी उसके पीछे भागता है और उन दोनों को भागते हुए देखकर लीसू भी उनके पीछे जाता है, जहाँ जू उन दोनों को देखकर सोचने लगती है कि शायद दोनों फिर से लड़ने लग गए और इसीलिए वो सियोजुन की कीज उसको वापस कर देती है और दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि जू अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए जाती है, जहाँ पर लीसू भी आता है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद वो जू को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए कहता है। अब वो लोग ग्रुप स्टडी करने के बाद डिस्को में जाते हैं, जहाँ लीसू भी उसके साथ आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जू बाहर आती है तब उसे वहाँ पर सियोजुन की बाइक दिखती है और वो समझ जाती है कि सियोजुन भी यहीं पर है। अब वो वहाँ पर सियोजुन से बात करने के लिए जाती है, पर तब तक लीसू भी वहाँ पर आ जाता है और उससे छुपने के लिए जू सियोजुन को साइड में लेकर आ जाती है, जिस वजह से वहाँ सियोजुन के दुश्मन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। पर जू और सियोजुन वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनको भागते हुए लीसू भी देख लेता है और वो भी उनके पीछे जाता है। अब यहाँ से सियोजुन और जू एक जगह पर छुप जाते हैं और जू सियोजुन को कहती है कि वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो अपना बैग खो चुकी थी और उसके पास पर्स भी नहीं था। वहीं लीसू जू के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तब वो सियोजुन और जू को बाइक पर आते हुए देखता है और उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी जू की बहन वहाँ पर आ जाती है, जिसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। इसीलिए वो दोनों जू की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी बहन को घर के अंदर ले जा सके। अगले दिन लीसू स्कूल में जू को देखकर उसके पास जा ही रहा था, पर तभी सियोजुन उससे पहले जू के पास आ जाता है, जो कि अपनी बाइक की कीज जू को देता है और कहता है कि वो अब से सिर्फ उसकी ही बात मानेगा। जिसे सुनकर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद सियोजुन और जू एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये सब चीज़ें लीसू भी देख रहा था और वो जू के पास जाकर उसे जाने से रोक देता है। अब लीसू जू को कुछ बताने वाला था, पर वो उसकी जगह उससे साइंस का एक सवाल पूछ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में सियोजुन जू को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और उसके लिए लेमन जूस लेकर आता है, पर जू उसे कहती है कि उसे स्ट्रॉबेरी जूस पसंद है। अब वो लोग केमिस्ट्री लैब में होते हैं, जहाँ लीसू ने जू के लिए सीट रोकी हुई थी और वो उसे उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी जूस भी देता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है और पूरे टाइम सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रहती है। फिर लंच टाइम में जब जू अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी तब सियोजुन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे फिर से इरिटेट करने लग जाता है। तभी एक लड़की इन दोनों के साथ में फ़ोटो क्लिक कर लेती है और जू इरिटेट होकर उसके फेस पर खाना डाल देती है, जिससे सियोजुन उसे इरिटेट करना बंद कर देता है। अब जब जू और सियोजुन कॉरिडोर में होते हैं तब एक लड़के की वजह से जू को टक्कर लग जाती है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन सियोजुन उसे बचा लेता है और सब लोग उन्हें देखकर चिढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में ही कुछ लड़कियां सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें से एक गीवुन थी और उसकी अच्छी सिंगिंग के चलते उनकी टीचर उसे सोलो परफॉर्मेंस के लिए चूज करती है। पर थोड़ी देर बाद उसके साथ वाली लड़कियां उसे बुली करती हैं और फोर्स करती है कि वो सोलो परफॉर्मेंस से अपना नाम वापस ले ले और वो लोग उसे थप्पड़ भी मारती हैं। तब ऐसा करते हुए जू उन सभी को देख लेती है। इसके बाद जू सूजन के साथ बस में होती है, जहाँ उसके सामने सैमी आ जाती है और उसे देखकर जू बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन सैमी ने उसे नहीं पहचाना था, पर फिर भी वो जू से बात करने आती है। पर तभी जू बस रुकवा देती है और सूजन के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली अपने घर में गेम खेल रहा था और वो जू और सियोजुन के बारे में सोच रहा था, जिससे वो थोड़ा जेलस फील कर रहा था। फिर वो जू को मैसेज करने का ट्राई करता है, पर तभी उसे जू का कॉल आता है, लेकिन कॉल पर जू नहीं उसका भाई था। अब जैसे ही जू को पता चलता है कि फ़ोन पर लीसू है तो वो उसका फ़ोन कट कर देती है और अपने रूम में जाकर वापस उसे कॉल करती है,
जहाँ लीसू उसे अपनी जैकेट लेने के बहाने प्लेग्राउंड में बुलाता है, पर वो जैकेट गीला था, इसीलिए वो जैकेट के बिना ही उससे मिलने चली जाती है। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तो लीसू उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए रोक लेता है। अब जैसे ही जो उसे बॉल पास कर रही थी तब वो गिरने वाली थी, लेकिन लीसू उसे गिरने से बचा लेता है और हक कर लेता है। अब जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने जू को हक कर लिया है, तब वो बहाना बनाने लगता है कि वो सिर्फ जू को अपना परफ्यूम स्मेल करवा रहा था। फिर वो जू को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, जहाँ वो सियोजुन की बाइक खड़े हुए देखता है और उसे उससे बोरो कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू और सियोजुन बास्केटबॉल मैच में एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले थे। इसके बाद लीसू सियोजुन को बताता है कि उसकी बाइक उसने अपने पास रख ली है, क्योंकि वो जू को उसके लिए परेशान करता है। दूसरी तरफ गीवुन को भी बुली लड़कियां परेशान कर रही थी, पर तभी वहाँ पर जू आकर उन पर पानी डाल देती है और कहती है कि वो गीवुन के सिस्टर है और वो किसी को भी गीवुन को परेशान नहीं करने देगी। तब वहाँ पर सूजिन भी आ जाती है, जो कि अपनी किक से उन लड़कियों को डरा देती है और वार्निंग देती है कि अब वो किसी को भी बुली नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो गीवुन को टेरेस पर देखती है और वो उसकी फीलिंग समझ रही थी, क्योंकि उसके साथ भी पिछले स्कूल में ऐसा हुआ था और यहाँ तक कि वो सुसाइड करने भी चली गई थी। अब वो बस स्टॉप पर बैठकर भी मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी, जो कि वो गीवुन के लिए करना चाहती थी, और तभी वहाँ लीसू भी आ जाता है। तब जो उसे गीवुन के बारे में बताती है और कहती है कि वो गीवुन से भी बहुत ज़्यादा बुरी दिखती है, जिस पर लीसू उससे कहता है कि तुम बिना मेकअप के भी प्रिटी लगती हो, और ये सुनकर जो उसे देखती ही रह जाती है। तभी जू की बस आ जाती है और वो उसमें चली जाती है, और वो बस में भी लीसू के बारे में ही सोच रही थी कि उसने उसे प्रिटी कहा। तब वो सोचती है कि शायद लीसू उसे लाइक करता है। फिर वो उसे मैसेज करती है और बताती है कि उसके पास 2 मूवी टिकट्स हैं, जिससे वो दोनों कल की फेस्टिवल के बाद मिल सकते हैं, और लीसू भी उसे आने के लिए हाँ कर देता है। ये देखकर जू बहुत शॉक होती है और सोचती है कि शायद लीसू उसे सच में लाइक करता है। इसके बाद सियोजुन लीसू से मिलने जाता है, जहाँ लीसू उसे बताता है कि वो जू को लाइक करता है और वो नहीं चाहता कि सियोजुन उन दोनों की लड़ाई के बीच में जू को लेकर आए। पर सियोजुन उसे इसका उल्टा जवाब देता है और कहता है कि क्या वो उससे डरता है कि कहीं वो जू को उसे छीन ना ले। दूसरी तरफ जू की बहन मिस्टर हान से मिलती है और उन्हें अपने साथ डिनर पर ले जाती है। तब वो वहाँ पर उन्हें कन्फेस कर देती है कि वो उन्हें लाइक करती है, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट और स्वीट थे। पर ये सुनकर वो थोड़ा शॉक रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो सपना देख रही थी कि वो अपने फ्रेंड्स के सामने बिना मेकअप के चली गई और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब वहाँ लीसू राजकुमार बनकर एक घोड़े पर बैठकर आता है और जू को वहाँ से बचाकर ले जाता है। पर जू देखती है कि लीसू का फेस एकदम से एक पिग की तरह बन जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि पिग को सपने में देखना लकी है, तो आज उसके साथ जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा। इसके बाद वो अच्छे से रेडी होकर फेस्टिवल में जाती है, जहाँ वो चेक करती है कि लीसू ने उसके कल के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया था। पर तभी वो गीवुन को देखती है, जिसने बहुत ही खराब मेकअप किया हुआ था और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे साइड में ले जाकर उसका मेकअप करती है, जिससे गीवुन बहुत ही प्रिटी लग रही थी और उसकी परफॉर्मेंस के वक्त भी सबकी नज़र उस पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर जू को बहुत खुशी मिलती है। तब उन सब के बीच वहाँ पर जू का भाई भी था, जो गीवुन को देखकर उसके गाने को सुनकर उसे लाइक करने लग जाता है। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद गीवुन जू को थैंक्स बोलती है, पर तभी वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और हमें पता चलता है कि जीउन असल में सियोजुन की बहन है। इसके बाद जू बास्केटबॉल प्लेयर्स को चीयर करने के लिए एक पिग की कॉस्ट्यूम पहनती है, पर तभी उसके लॉकर रूम में लीसू उससे मिलने आता है, जहाँ लीसू उसकी इंसल्ट करता है और मूवी देखने के लिए भी मना कर देता है, जिससे जू को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि वो अब उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी। तब उनकी ये सारी बातें सियोजुन बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। असल में कल जब लीसू सियोजुन से मिला था, तब सियोजुन ने उसे कहा था कि तुम्हें खुश रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उनका फ्रेंड योन मर गया था और इसीलिए ही लीसू ने जू के साथ ऐसा बिहेव किया था। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन और लीसू की टीम के बीच एक मैच होता है, जिसमें लीसू सियोजुन को हरा देता है और उसे कहता है कि उसे जितना भी गुस्सा निकालना है वो उस पर निकाले और जू को इस सब के बीच में ना लाए। फिर वो सब एक म्यूजिक परफॉर्मेंस पे जाते हैं, जहाँ का ग्रुप योन का गाया हुआ एक गाना परफॉर्म करता है और उसे देखकर लीसू को योन की याद आ जाती है। असल में मरने से पहले योन ने लीसू को लास्ट बार कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया था और बाद में उसे पता चला कि योन ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। इसीलिए तभी से उसे यही लग रहा था कि योन ने उसी की वजह से सुसाइड किया। अब लीसू बहुत ही दुखी था और उसे रोते हुए देखकर जो उसके पास आती है। तभी सियोजुन भी वहाँ पर आता है, पर लीसू उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि जो अपने घर चली जाती है, जहाँ वो लीसू के जैकेट पर वही टैग देखती है, जो कि उसने उस लड़के के जैकेट पर देखा था जिसने उसे टेरेस पर सुसाइड करने से बचाया था, जिससे वो समझ जाती है कि वो लड़का लीसू ही था और उसने ही उसकी मदद की थी।
इसी वजह से वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाती है और लीसू उसे टेरेस पर ही मिलता है, जो कि वहाँ पर बैठकर रो रहा था। इसके बाद जो उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। फिर जू उसे बताती है कि वो उस रात यहाँ पर सुसाइड करने आई थी और इसलिए लीसू को उस पर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग में आग लग गई थी, इसीलिए लीसू और जू भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीसू के डैड उससे मिलने आते हैं, जो उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताते हैं और लीसू उन्हें आने से मना कर देता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि स्कूल में सबको पता चले कि वो कितने बड़े सेलिब्रिटी का बेटा है। लेकिन फिर भी उसके डैड कहते हैं कि वो कल स्कूल में आएंगे। अगले सीन में हम स्योजुन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर होता है और उसकी बहन उसे जू के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसे उन बुली करने वाली लड़कियों से बचाया और उसका बहुत ही अच्छा मेकअप किया, जिसे सुनकर स्योजुन को काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन जब जू स्कूल जा रही थी तब उसे सामने लीसू दिख जाता है और वो फिर से मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगती है, पर आगे उसे स्योजुन रोक देता है क्योंकि वो उसे थैंक यू बोलने आया था। पर जू को लगता है कि शायद वो उसे वापस से परेशान करने के लिए आया है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में उन्हें उनके रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें जू के ग्रेड्स बहुत ही कम आए थे। तभी उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है, जो कि उसकी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आ चुकी थी। अब वो मिस्टर हान से मिलकर जू का रिजल्ट देखती है, जिससे उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना फ़ैन निकालती है। पर जैसे ही वो फ़ैन को मिस्टर हान की तरफ मोड़ती है, तब वो देखती है कि मिस्टर हान के सर पर आईब्रोज नहीं है और वो उनको अपने पार्लर में आने का सजेशन देकर चली जाती है। इसके बाद बाहर जाकर उन्हें लीसू के डैड दिख जाते हैं, जिनकी वो बहुत ही बड़ी फ़ैन थी। इसके चक्कर में वो जू के रिजल्ट पर ही उनका ऑटोग्राफ ले लेती है। ये सब दूर से जू भी देख रही थी और वो एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब लीसू को दूसरे स्टूडेंट से पता चलता है कि उसके डैड वहाँ पर आए हुए हैं, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो लंच किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। तब बाहर जाकर वो अपने डैड से बोलता है कि उन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, पर तभी वहाँ पर जो और उसकी मॉम भी आ जाते हैं और जो की मॉम फिर से उनसे मिलने चली जाती है। फिर हम स्योजुन को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में था और वो याद करता है कि जिस दिन योन का फिनरल हो रहा था उस दिन वो लीसू के डैड से मिला था और लीसू के डैड ने उसे कहा था कि वो योन की मदद नहीं कर सके जब वो पावरलेस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की मॉम उसका सारा मेकअप फेंकने के लिए पैक कर लेती है, पर तभी वहाँ पर जू आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। दूसरी तरफ सूजिन भी बहुत दुखी थी क्योंकि उसके डैड ने उसे कम ग्रेड्स आने की वजह से फिर से मारा था। अगले दिन जू और लीसू लैब में होते हैं, जहाँ जू अपना काम खत्म करके वापस जा रही थी। तब उसका कोट दरवाजे में फंस जाता है और उसे लगता है कि लीसू ने उसे पकड़ा है, इसीलिए वो कुछ कहने लगती है। पर जब उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तब वो वहाँ से एम्बैरस होकर चली जाती है। इसके बाद जू गियून से मिलने जाती है, जहाँ गियून उसे कहती है कि वो बिना मेकअप के स्कूल आ रही है क्योंकि अगर वो खुद अपने चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो सब उसे लूजर समझेंगे। तभी हम देखते हैं कि स्योजुन अपनी टाइगर शॉर्ट्स पहनकर एक गाना गाते हुए डांस कर रहा था और तभी उसकी नज़र जू पर पड़ती है, जो कि गियून का मेकअप कर रही थी, जिसे देखकर वो अपने कमरे में भाग जाता है और जू के जाने के बाद ही अपने कमरे से बाहर जाता है और उसे इसके लिए सॉरी भी कहता है। तब जू उसे कहती है कि उसने उसकी टाइगर पैंट्स देख ली है और इसके बाद वो उसे रोड कर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही जू अपने घर पहुँचती है तब वो देखती है कि लीसू उसके घर पर है, जिसे उसकी मम्मी ने इनवाइट किया था और वो सब मिलकर वहाँ पर साथ में डिनर करते हैं। पर वहाँ पर जू की बहन आती है, जिसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी और उसका पैर वायर में फंस जाता है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है। अब वो सब मिलकर स्विच ढूंढने लग जाते हैं और अंधेरे में वो लीसू के ऊपर गिर जाते हैं। इसकी वजह से जू को बहुत शर्म आती है और वो लीसू को वहाँ से सॉरी कहकर भेज देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू अपनी बहन के साथ ड्राई सोमा में जाती है, जहाँ वो काफ़ी इंजॉय करती है। पर तभी वहाँ पर स्योजुन और उसकी दोस्त भी आ जाते हैं, जिससे कि जू वहाँ पर अपना चेहरा छुपाकर सो जाती है और उनके जाने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और अपनी बहन के साथ वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ लीसू बस में था, तभी उसे यॉन की फ़ोन की जैसी रिंगटोन सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाता है और बस से उतर जाता है। वहाँ उसकी नज़र जू पर पड़ती है, जो किसी शॉप पर जा रही थी, जहाँ वो कुछ खाने के लिए जा रही थी, पर उसे वहाँ पर सेमी मिल जाती है, जो उसे इंसल्ट करके गिरा देती है और जू अपना वॉलेट वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि उसने अपना वॉलेट वहीं पर छोड़ दिया है, जिसमें उसकी स्कूल की आईडी भी थी, तो वो उसे लेने के लिए वापस जाती है और देखती है कि लीसू ने सेमी से वो वॉलेट ले लिया है और जू की सच्चाई को बाहर आने से बचा लिया था। इसके बाद वो उसे वो वॉलेट वापस देता है। तब जू रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी इतनी हेल्प क्यों करता है जब उसे बाद में सब कुछ खत्म ही करना है। तो तब लीसू उसे इसके लिए सॉरी बोलता है। उसी समय वहाँ पर स्योजुन और उसकी दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लीसू जू के साथ एक जगह पर छुप जाता है
और उसे अपनी कैप देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सियोजुन का सामना सैमी के फ्रेंड से होता है जो कि उसका दुश्मन था। तब सियोजुन उसे सीन क्रिएट करने से मना करता है और उसे जाने के लिए कहता है। वहीं हम देखते हैं कि जू की मॉम ने मिस्टर हान को पार्लर बुलाया होता है और वो उनके आईब्रो टैटू बना रही थी। पर तभी वहाँ पर जू की बहन आ जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि वो जू की बहन है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए जू की बहन उन्हें छाता देने जाती है और वहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ लीसू अपने घर में था जहाँ वो अपनी सीक्रेट रूम में जाता है। असल में वो रूम लीसू, यॉन और सियोजुन का हुआ करता था, जिसे देखकर लीसू यॉन को मिस करने लग जाता है। अगले दिन जब सियोजुन अपना फोन देख रहा था तब वो देखता है कि जू भी कल उस ड्राई सोमो में आई हुई थी। तभी वहाँ पर जू आ जाती है जो उसे उसकी टाइगर पैंट्स के लिए वहाँ से चिढ़ाकर चली जाती है और सियोजुन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि अब वो भी उसे लाइक करने लग गया था। वहीं सैमी और उसके फ्रेंड्स को जू और सियोजुन का एक फोटो मिल जाता है जिससे उन्हें लगता है कि शायद जू ही सियोजुन की गर्लफ्रेंड है। तब क्लास में जाकर जू को पता चलता है कि लीसू आज एब्सेंट है तो वो उसे मैसेज करने की कोशिश करती है। असल में लीसू बीमार था इसीलिए वो स्कूल नहीं आया था, पर जू उसे गलती से अपना एक फनी फोटो सेंड कर देती है और लीसू उसे देख लेता है। दूसरी तरफ सियोजुन अपनी मॉम को हॉस्पिटल से लेने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके किसी फ्रेंड ने उसकी मॉम के लिए हॉस्पिटल का बेस्ट स्टाफ हायर किया है और इसी वजह से उसकी मॉम इतनी जल्दी ठीक हो गई, जिससे सियोजुन समझ जाता है कि ये ज़रूर लीसू का ही काम होगा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जब जू अपने घर जा रही थी तब सैमी का फ्रेंड उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ रोक लेता है। वहीं सियोजुन लीसू से उसकी मॉम के इलाज के बारे में बात करने जाता है, पर वहाँ उसे सैमी की फ्रेंड का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसने जू को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर सियोजुन को जू की बहुत ही फिक्र होती है तो लीसू और वो दोनों उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जू चालाकी से अपने फ्रेंड्स को उस जगह का वीडियो बनाकर सेंड कर देती है जिससे उन्हें भी पता लग जाता है कि जू खतरे में है। तभी सियोजुन और लीसू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जू के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आकर उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। पर लीसू उन सब में से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि लड़ाई के लिए सियोजुन के सभी दोस्तों को पनिशमेंट मिल रही थी क्योंकि उनके वाइस प्रिंसिपल को लगता है कि उस लड़ाई में वो लोग थे। पर तभी वहाँ पर सियोजुन आता है और वो उन्हें बताता है कि वो लड़ाई उसकी वजह से हुई थी। अब एक एक करके जू और उसके दोस्त भी पनिशमेंट लेने आ जाते हैं और कहते हैं कि उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल थे। पर एकदम से वहाँ पर एक लड़का मिस्टर हान को फ्लावर्स देने आता है और जब मिस्टर हान उससे फ्लावर्स के लिए पूछते हैं तब वो लड़का जू की बहन का नाम बताने वाला था, लेकिन मिस्टर हान उसे रोक देते हैं। इसी वजह से सब बच्चों का ध्यान उन पर चला जाता है और वो सभी बच्चों को वहाँ से भेज देते हैं। फिर वो सभी मिलकर सॉरी लेटर लिख रहे थे। तब जू सबको सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी लीसू वहाँ पर आकर सियोजुन को सॉरी बोलने के लिए कहता है क्योंकि वो सभी लोग उसके दुश्मन थे और जू बिना किसी वजह के इन सब चीज़ों में फंस गई। पर सियोजुन सॉरी बोलने के बजाय जू से रूडली बात करता है और कहता है कि तुम वहाँ से भाग भी सकती थी। इसके बाद सियोजुन वॉशरूम में होता है जहाँ वो लीसू को थैंक्स कहता है क्योंकि लीसी ने उसकी मॉम की ट्रीटमेंट में मदद करी थी और वो उसे ये भी कहता है कि आगे से वो उसकी कोई भी हेल्प ना करे। पर लीसू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एकदम से उसके कंधे पर सर रख देता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन कॉरिडोर से गुजर रहा था तब वो सामने से जू को आते हुए देखता है और उसे रोर करने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो अच्छा लगने लगा था, पर वो उसके सामने इसका शो ऑफ नहीं करता और क्लास में भी सियोजुन का पूरा ध्यान सिर्फ जू की तरफ होता है। इसके बाद लीसू जब बस स्टॉप पर बैठा था तब उसके पास जू उसे थैंक यू बोलने के लिए आती है क्योंकि जब वो डरी हुई थी तब लीसू ने उसका अच्छे से ख्याल रखा था। फिर वो उसे कॉमिक बुक स्टोर पर आने के लिए पूछती है पर वो उसे रूडली मना कर देता है और जाते जाते उसे कैफे में आने के लिए कहता है ताकि जू वहाँ पर सबके साथ ग्रुप स्टडी करके अच्छे ग्रेड ला सके। रात में हम देखते हैं कि जब जू अपने रूम में होती है तब वो लीसू की कैप देखकर सोच रही थी कि लीसू ने उसे साथ में पढ़ने के लिए इनवाइट किया है और वो लीसू को अपने सामने इमेजिन करती है और उसे गुड नाइट कहती है। पर एकदम से उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है और उसे पढ़ने के लिए डांटती हैं। फिर वो ग्रुप स्टडी करने के लिए कैफे चली जाती है जहाँ वो लीसू को सोता हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखकर सोचती है कि वो सोते हुए भी कितना अच्छा दिखता है। तभी लीसू भी अपनी आँख खोल लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। पर एकदम से वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और लीसू उठकर जू को डांटने लग जाता है कि वो क्लास के बीच में भी सो रही है। तब सूहा जू को बास्केटबॉल मैच देखने के लिए इनवाइट करती है जहाँ पर उसका फेवरेट प्लेयर यूंगजिन भी खेलने वाला था। इसके बाद वो लोग अपनी ग्रुप स्टडी खत्म करके बाहर आते हैं जहाँ जू को वो लड़का सॉरी बोलने आता है जिसने उसे किडनैप किया था, पर जू उस पर पेपर स्प्रे डाल देती है जिससे वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है।
असल में उसे लीसू ने ही जू को सॉरी बोलने के लिए भेजा था और वो कई दिनों से उसे हर जगह पर परेशान कर रहा था, यहाँ तक कि वो उसके घर भी चला गया था, जिस कारण से लीसू काफी थक गया था और इसीलिए वो कैफे में सो रहा था। इसके बाद हम सूजिन और जू को साथ में देखते हैं, जहाँ वो अल्कोहल ट्राई करने के लिए कॉलेज में पढ़ने का नाटक करती हैं, पर शॉपकीपर उन्हें पहचान लेता है कि वो दोनों स्कूल में पढ़ती है और इसीलिए वो उन्हें वहाँ से निकाल देता है। फिर हम उन दोनों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ जो सूजिन से उसके हाथ में हुए निशान के बारे में पूछती है, जिस पर सूजिन उसे बताती है कि ये सब वो स्ट्रेस में आकर करती है जब उसके ग्रेड्स कम आते हैं। और सूजिन उसे ये भी कहती है कि उसने ये बात सिर्फ उसे इसलिए बताई है क्योंकि वो उसे अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती है। अगले दिन जो स्कूल में एक बुक पढ़ते हुए जा रही थी, तब सियोजुन उसे पेड़ से टकराने से बचा लेता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ सियोजुन उससे उसका फेवरेट नंबर पूछता है। जवाब में जो अपना फेवरेट नंबर 3 बताती है। इसके बाद वो लैब में अपना एग्जाम देते हैं और फिर वहाँ से जो सुहा के साथ बास्केटबॉल मैच देखने जाती है, पर वो देखती है कि सू का बॉयफ्रेंड और लीसू वहाँ पर साथ में पहुँच जाते हैं और ये बात लीसू ने ही सू के बॉयफ्रेंड को बताई थी कि सू और जो मैच देखने जाएंगे। अब मैच देखने के बाद जब वो सभी वहाँ से जा रहे थे, तब सू योंगजिन को आवाज़ लगाती है और जब योंगजिन जू को देखता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि उसने जू के जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। फिर वो जू के पास जाकर उससे उसका नंबर भी लेता है और ये सब लीसू दूर खड़ा होकर देख रहा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा जेलस फील होता है और वो जू के पास जाकर उसे डांटता है कि उसे ऐसे किसी को भी अपना नंबर नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर हान जू की बहन और उसकी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वो उसे लेकर कंफ्यूज थे। वहीं हम देखते हैं कि लीसू बास्केटबॉल खेल रहा था और वो काफ़ी गुस्से में था, जहाँ सू का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो समझ गया है कि वो जू को लाइक करता है, इसीलिए वो उसे टिप्स देता है कि इससे पहले कि योंगजिन जू को प्रपोज करे, वो जू को प्रपोज करके अपनी फीलिंग्स बता दे। दूसरी तरफ योंगजिन जू को रास्ते में ही मिल जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसे इक्वली लाइक करता हो। अगले दिन क्लासरूम में उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जिसमें सरप्राइजिंगली सियोजुन के अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि उसने हर आंसर पर जू का फेवरेट नंबर 3 को टिक किया था। पर सूजिन के मार्क्स अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उसे डर था कि उसकी डैड उसे फिर से मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्लास में योंगजिन जू से मिलने आता है और उसे एक बॉल देकर उसे फाइनल मैच में आने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि उस मैच के बाद वो जू को एक सरप्राइज देने वाला था। पर तभी सियोजुन उसके पास आकर कहता है कि सभी लोगों को ये लगता है कि जू और सियोजुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर जब वो वहाँ से जा रहा होता है, तब लीसू भी योंगजिन को देख लेता है, जहाँ लीसू को एक लड़की प्रपोज करती है और जू के हाथ में योंगजिन की बॉल देखकर लीसू उस लड़की से कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है। अब हम देखते हैं कि जू बस में भी यही सोच रही थी कि आखिरकार लीसू किसको लाइक करता है, और जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका सारा मेकअप गायब है और वो समझ जाती है कि उसकी मॉम ने उसका सारा मेकअप फेंक दिया है, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे क्यों मेकअप करना पड़ता है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। दूसरी तरफ लीसू जू के घर के बाहर खड़ा था और उसके फ्रेंड की टिप्स याद करता है कि उसे कैसे बिहेव करना है। तभी वो जू को बाहर आते देखकर चुप हो जाता है, जो अपने मेकअप को लेकर रो रही थी। तब लीसू उसके सामने आता है और उसे अपने साथ कॉमिक बुक स्टोर पर ले जाता है और वहाँ वो उसे कहता है कि तुमने एग्जाम में अच्छा किया और पूरी कोशिश की, जिसे सुनकर जो फिर से रोने लग जाती है क्योंकि उसकी किसी ने इस तरह से कभी भी तारीफ नहीं की थी। इसके बाद वो जू को घर छोड़ने आता है, जहाँ जू के पैर पर एक कीड़ा लग जाता है और लीसू उसे निकालने में उसकी मदद करता है और जाते जाते उसे एक हेयर क्लिप लगाता है और पढ़ाई में मेहनत करने को कहता है। फिर जो जल्दी से अपने रूम में जाती है, जहाँ वो उस हेयर क्लिप को देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ लीसू भी अपने घर पर होता है, जहाँ वो जू को डेट पर ले जाने की प्रैक्टिस कर रहा था। अगले दिन जू तैयार होकर और वो क्लिप लगाकर अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीसू भी उसका वेट कर रहा था, पर तभी उसके सामने सूजिन आ जाती है, जो कि उसे देखकर वहाँ से चली जाती है और लीसू उसके पीछे जाता है। फिर वो उसे रोकता है और उसकी प्रॉब्लम पूछता है, जहाँ वो उसे सच बता देती है कि उसकी डैड ने उसे फिर से मारा क्योंकि उसके मार्क्स कम आए हैं और वो हर बार की तरह फर्स्ट आया। अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, इसीलिए वो रोने लगती है, जिसकी वजह से वो लीसू को हक कर लेती है, पर जो उन्हें हक करते हुए देख लेती है और काफ़ी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लीसू सूजिन को लाइक करता है। अब कोचिंग क्लास में सूजिन लीसू की कैप उससे बोरो कर लेती है और जब जो वहाँ पर आती है तो उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखती है, इसीलिए वो उनके साथ ना बैठकर पीछे बैठ जाती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो वहाँ से अकेले ही चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जू को काफ़ी बुरा लग रहा था, इसीलिए वो सोचती है कि वो वैसे भी अगली है,
तो उसे लीसू जैसा स्मार्ट लड़का कैसे पसंद करेगा। वहीं जू की बहन को मिस्टर हान ने फ्लावर्स भेजे थे, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और मिस्टर हान के घर जाती है। तब मिस्टर हान भी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन जू सियोजुन के साथ मॉल में होती है, जहाँ वो सियोजुन की बहन गीवुन के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए आती है। तभी वहाँ पर उसे लीसू का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, पर जू कहती है कि वो अभी मॉल में है। तभी उसे फोन पर सियोजुन की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि जू सियोजुन के साथ है। इसके बाद जो गीवुन के लिए लिपस्टिक खरीदती है, जिससे वो सियोजुन के ऊपर ट्राई करती है, जिससे वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं, तब वहाँ पर एकदम से लीसू पहुँच जाता है और जू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर सियोजुन जू का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। अब इस सब के बीच उन्हें लिफ्ट में ही रहना पड़ता है और तभी लिफ्ट भी अचानक से खराब हो जाती है, जिससे जू को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और वो तीनों वहाँ पर फंस चुके थे। इसके बाद जैसे ही लिफ्ट ठीक होती है तो जू वहाँ से भाग जाती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बर्फ गिर रही थी, पर तभी उसके सामने ह्यूंगजिन अम्ब्रेला लेकर आता है और लीसू और सियोजुन उसे देख रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू को पता था कि ह्योंगजिन ने जू को फाइनल मैच में बुलाया था, इसीलिए वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, पर उसे वहाँ पर जू की जगह सियोजुन मिल जाता है, जो कि खुद भी जू के लिए वहाँ पर आया था। अब उन्हें जू नहीं मिलती तो वो दोनों वहाँ पर साथ में बैठकर उसका वेट करते हैं और मैच देखने लगते हैं। वहीं जू भी ये मैच टीवी पर देख रही थी और याद करती है कि ह्योंगजिन ने उसे प्रपोज किया था, पर उसने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी और को लाइक करती है और असल में वो लीसू को लाइक करती है। तभी वो टीवी पर सियोजुन और लीसू को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि सबके सामने तो वो दोनों एकदम दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन टीवी पर वो दोनों मैच एंजॉय कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि मैच के बाद लीसू और सियोजुन वहाँ से जा रहे थे। तब लीसू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, जिस पर वो उसे सच बता देता है कि वो यहाँ पर जू के लिए आया था क्योंकि वो उसे लाइक करता है और यहाँ से इन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीसू एक ज्वेलरी शॉप में जू के लिए गिफ्ट लेने आया था ताकि वो उसे गिफ्ट देकर प्रपोज कर सके, और इस बार वो श्योर था कि वो जू को प्रपोज करके ही रहेगा। दूसरी तरफ सियोजुन भी अपने घर पर होता है, जहाँ उसकी मॉम और बहन एक शो देख रहे थे। तब सियोजुन उन्हें बोलता है कि किसी से प्यार करना कोई क्राइम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पर जाने वाली थी। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उससे लीसू के बारे में पूछता है कि क्या उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तब जू उसे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अगले दिन जू की बहन उसे स्कूल ड्रॉप करने जाती है और जू के जाने के बाद मिस्टर हान वहाँ पर आते हैं, जो कि वही शूज पहन कर आए थे जो जू की बहन ने उसे गिफ्ट किए थे। अब जैसे ही वो दोनों हक करने वाले थे, तभी वहाँ पर जू अपना फोन लेने आ जाती है। इसके बाद सब देखते हैं कि सियोजुन और जू ने सेम पिंक कलर की टी शर्ट पहनी थी, जिसकी वजह से वो उन्हें कपल समझने लग जाते हैं, जिससे लीसू बहुत जेलस होता है। अब वो लोग बस में चढ़ते हैं, जहाँ लीसू ने जू के लिए सीट रोक कर रखी हुई थी, पर वहाँ पर सूजिन बैठ जाती है और जू को सियोजुन के साथ बैठना पड़ता है। अब ट्रिप पर भी लीसू जू से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लीसू सूजिन के साथ है। अब जब जू अपनी फ्रेंड्स के साथ टेंट में होती है, तब वहाँ पर सुहा सूजिन को कहती है कि उसे अपनी फीलिंग्स लीसू को बता देनी चाहिए, और ये सुनकर जू को थोड़ा बुरा फील होता है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी एक गेम खेलते हैं, जहाँ पर एक टीम में लीसू और सूजिन होते हैं और दूसरी टीम में जू और सियोजुन, जहाँ सियोजुन जू को अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों को करीब देखकर लीसू उसके पास जाने लगता है, पर उसका दोस्त उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की बहन जिस एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है, वो यॉन की एल्बम को वापस से बनाना चाहती थी और इसके लिए उन्हें लियो नाम के सिंगर की जरूरत थी। इसी वजह से जू की बहन सियोजुन से मिलती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सियोजुन ही लियो है, पर सियोजुन उन्हें इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त यॉन की मौत इस कंपनी के ओनर यानी कि ली की डैड की वजह से हुई थी और वो नहीं चाहता था कि यही कंपनी फिर से यॉन की एल्बम रिलीज करे। आगे हम देखते हैं कि लीसू और जू एक साथ जंगल की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे, जहाँ उन्हें एक बोट दिखाई देती है और वो उसमें बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सियोजुन भी अपनी दोस्त के साथ जंगल में जा रहा था। इसके बाद जू लीसू के साथ बोट में अपनी एक फोटो क्लिक करती है, पर तभी उसकी नाक पर एक कीड़ा बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और उसका सारा मेकअप उतर जाता है। अब वो दोनों कैंप साइट पर वापस जाने लगते हैं, पर वो देखती है कि सामने से सूजिन आ रही है। तब लीसू उसके पास जाता है और उसे फिर से कैंप साइट पर लेकर जाता है। वहीं सियोजुन की फ्रेंड्स भी उसी जंगल में होते हैं। तभी जू उनके सामने आ जाती है, जिसे वो सभी गोश्त समझकर वहां से भाग जाते हैं, और लीसू ने जो गिफ्ट जू के लिए लिया था वो पानी में भीग गया था, इसी वजह से वो उसे प्रपोज नहीं कर पाया, जिस कारण से वो थोड़ा अपसेट था। अगले दिन जू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए वो बस में जाकर सो जाती है
और जब सियोजुन को ये पता चलता है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। और क्योंकि वो उसे लाइक करता था इसीलिए वो उसे एक फ्लावर्स का ब्रेसलेट भी पहना देता है जब वो सो रही थी। तभी वहाँ पर लीसू आता है और उसे देखकर सियोजुन जू का सर अपने कंधे पर रख देता है। अब लीसू जब जू के हाथ में ब्रेसलेट देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अब उन दोनों के बीच में जू के लिए फाइट होती है, जिसमें सियोजुन लीसू को गिव अप करने के लिए कहता है। पर एंड में वो दोनों लड़ाई करते करते थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जू के भाई को कॉमिक स्टोर में देखते हैं जहाँ पर सियोजुन की बहन गीवुन काम करती थी। और क्योंकि जू का भाई उसे लाइक करता था इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है, पर गीवुन उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं स्कूल ट्रिप पर सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और सभी लोग सियोजुन को गाना गाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एक के-पॉप सिंगर था और जू भी उसे फोर्स करती है। इसीलिए सियोजुन जू के लिए एक लव सॉन्ग गाता है जिसे सुनकर जू लीसू को देखती है, पर वहाँ पर सूजिन आकर लीसू के पास बैठ जाती है और जू फिर से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीसू का फ्रेंड उसके पीछे जाता है और उसे उसका जैकेट देता है ताकि जू लीसू को वो जैकेट वापस देने आए और उससे मिल सके। फिर वो ये बात लीसू को भी बताता है और उसे जंगल की तरफ जाने के लिए कहता है। और ये सुनकर लीसू काफी खुश था क्योंकि वो फाइनली जू को प्रपोज करने वाला था। पर वो देखता है कि वहाँ पर जू की जगह सूजिन उसका जैकेट लेकर खड़ी थी। असल में जब जू वो जैकेट लेकर जा रही थी तब उसे रास्ते में सूजिन मिल गई थी और उसने वो जैकेट उससे ले लिया था। ये सोचकर जू बहुत अपसेट होती है और सियोजुन उसके पास आता है। तब जू वहाँ पर रोने लगती है और सियोजुन को सब बता देती है कि वो लीसू को लाइक करती है, पर लीसू सियोजुन के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर सियोजुन भी बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी जू को लाइक करता था, पर वो लीसू को लाइक करती थी। और वो जू को कहता है कि काश वो उसे ये बात बताती ही नहीं। अब जू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए वो अपना सारा मेकअप क्लियर कर देती है। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है और उसे सियोजुन के बारे में पूछता है कि क्या वो सियोजुन को लाइक करती है। तब जू उसे कहती है कि वो सूजिन के साथ है इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अचानक से वहाँ पर सियोजुन के दोस्त आ जाते हैं और उनसे छुपने के लिए जू एक वाइट कपड़ा लेकर जंगल की तरफ भागती है। तब उन्हें लगता है कि एक गोस्ट है इसीलिए वो लोग उसके पीछे भागते हैं। अब आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और जू वहाँ पर गिर जाती है, पर लीसू जू को उन सबसे बचा लेता है और वो दोनों छुप जाते हैं, जहाँ पर लीसू उसे अपना लव कन्फेस कर देता है और कहता है कि वो उसे लाइक करता है। फिर वो उसे पहली बार किस करता है। कहते हैं कि जू को विश्वास नहीं हो रहा था कि लीसू उसे लाइक करता है और उसे लग रहा था कि शायद वो सब मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे थे। पर लीसू उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि उसने जू के लिए खरीदा था और फिर वो कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो उसे सच में लाइक करता है। अब जो भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो भी उसे बहुत लाइक करती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। ऐसा कहकर वो सोचती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो बिना मेकअप के यहाँ वहाँ घूम रही थी और तभी उसे अपने सामने से सूजन आती हुई दिखती है। तब वो उसे आवाज़ लगाती है, पर एकदम से ही उसे याद आता है कि उसने मेकअप नहीं लगा रखा। अब जो उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे पिछले वाले स्कूल में उसके अगली होने की वजह से सभी लोग उसे बुली किया करते थे और इसके बाद उसने मेकअप लगाना शुरू किया क्योंकि फिर उसे किसी ने भी बुली नहीं किया और उसकी जल्दी ही फ्रेंड्स भी बन गए। अब क्योंकि सूजन उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट में छुपाकर टेंट तक लेकर जाती है ताकि उसे कोई देख न ले। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में लीसू का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया था क्योंकि उसे किसी ने भी पहले स्माइल करते हुए नहीं देखा था। वो क्लास में जाकर जू को उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी जूस देता है, पर जूस से बहुत रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सियोजुन को जब से पता चला था कि जू लीसू को लाइक करती है तब से वो अपनी क्लास में ही नहीं जा रहा था और बहुत ही अपसेट भी था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी तब लीसू उसके पास आकर बैठ जाता है जिससे सब उन्हें देखने लग जाते हैं क्योंकि लीसू हमेशा अकेले बैठकर ही खाना खाया करता था, इसीलिए जो उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लीसू का दोस्त वहाँ पर आता है और उसे लग रहा था कि शायद जू ने लीसू को रिजेक्ट कर दिया। फिर जू लीसू से छुप कर मिलती है और उसे बताती है कि हमें किसी को भी नहीं बताना है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं क्योंकि इससे स्कूल की कुछ बुली करने वाली लड़कियां उसे परेशान करेंगी और इसी वजह से वो लीसू को अवॉइड कर रही थी। तभी वहाँ सियोजुन जू को कहते हुए सुन लेता है कि लीसू उसका बॉयफ्रेंड है और इसीलिए वो थोड़े गुस्से में एक जूस कैन फेंकता है जिससे जू को लगता है कि शायद वहाँ पर कोई आ रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों डेट के लिए लंच पर जाते हैं और जू वहाँ भी थोड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। तब वहाँ पर लीसू उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं जिसे देखकर लीसू जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता है और वो सब उसे नहीं देख पाते, पर उन्हें ये पता लग जाता है कि जू का कोई बॉयफ्रेंड है। फिर लीसू उसे मॉल में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज देता है और उसे सेलिना से मिलवाता है
जिसे देखकर जो काफ़ी खुश होती है और वहाँ उसे सेरेना की तरफ से एक गिफ्ट भी मिलता है। इसके बाद जो अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसे अपना करियर फॉर्म फिल करना था। तब वो सोचती है कि उसने गियोन का भी बहुत ही अच्छे से मेकअप किया था और वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है। पर जब वो उसकी फ़ीस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि उसकी फैमिली कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू के डैड छुपकर अपने घर से भाग रहे होते हैं और वो एक नोट टेबल पर छोड़ जाते हैं। अगले दिन जू की मॉम जब उस नोट को पढ़ती है तब उन्हें पता चलता है कि वो उस आदमी को ढूंढने गए हैं जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन अपने स्कूल जा रहा था और वो बस स्टॉप पर जू को सोता हुआ देखता है। तब वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे उठाता है। तब जो उससे उसकी बाइक के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम मेरे कहने पर बाइक नहीं चला रहे हो। असल में सियोजुन यही सोचकर बाइक नहीं चला रहा था क्योंकि जू ने उसे मना किया था, पर वो ये बात उसे नहीं बताता और कहता है कि मैं अपनी मॉम के कहने पर बाइक नहीं चला रहा। अब जैसे ही जो अपनी क्लास में एंटर करती है तो सब उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं, पर जू उन्हें कुछ भी नहीं बताती और ये सब सुनकर सियोजुन इरिटेट हो जाता है और सबको चुप करा देता है। फिर हम देखते हैं कि लीसू जू को मैसेज करता है कि उसे वो फोटो चाहिए जो उन्होंने बोर्ड पर क्लिक की थी, पर जू वो फोटो गलती से उनकी क्लास से एक लड़के को सेंड कर देती है और वो उसे डिलीट करने की कोशिश करती है, पर उसके फ़ोन पर लॉक होता है, जिसकी वजह से जब वो सो रहा था तब जू चुपके से उसके पास जाती है और उसका फ़ोन उससे ले लेती है। पर तभी वो लड़का उठ जाता है और फोटो देखने ही वाला था, पर उसी समय वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और उस फोटो को देख लेता है, जिस बीच जू उस फोटो को डिलीट कर देती है। अब रात में जू और लीसू एक दूसरे से प्लेग्राउंड में मिलते हैं, जहाँ जू उसे सारी बात बताती है और कहती है कि अगर किसी को पता चला कि वो लीसू को डेट कर रही है तो उसे बहुत अजीब लगेगा क्योंकि उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं और वो बहुत ही अगली है। पर लीसू उससे कहता है कि वो जैसी भी है वो उसे पसंद करता है। फिर वो दोनों कॉमिक बुक स्टोर पर जाने वाले थे, पर जू देखती है कि गियोन वहाँ काम करती है, इसीलिए वो लीसू को वहाँ से मैसेज करके जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ जू की बहन मिस्टर हान को स्कूल की एक टीचर के साथ देखते हैं। तब वो वहाँ पर जाकर उन्हें बता देती है कि वो मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से मिस्टर हान को बहुत ही एम्बैरसमेंट फील होती है और वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब जू सो रही थी तभी उसके पास सूजिन आती है और वो उसके गले में नेकलेस देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये उसे लीसू ने दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही अपसेट होती है। फिर हम देखते हैं कि जू अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी क्योंकि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसे जमा करने थे, पर वहाँ पर उसे सियोजुन मिल जाता है जो अपना एक फ़ोटोशूट करवा रहा था और तभी एक फोटोग्राफर आकर जू को भी सियोजुन के साथ फ़ोटो क्लिक करने की रिक्वेस्ट करता है और इसके लिए वो उसे पे भी करने वाला था, इसलिए जू उसे हाँ कर देती है। वहीं लीसू अपने डैड के साथ और सूजन की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर सूजन की डैड उसके ग्रेड्स को लेकर उसके इंसल्ट करते हैं, जिससे बचने के लिए लीसू सूजन को बाहर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जू सियोजुन के साथ फोटोशूट करवा रही थी, जिसमें वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और इसी वजह से जू लीसू का फ़ोन नहीं उठा पाती। तब वहाँ पर जू सियोजुन को बताती है कि उसे मेकअप एकेडमी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, पर उसे कहीं भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है और वो उसे ये भी बताती है कि लीसू और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर उन्होंने ये सब छुपा कर रखा है। तब सियोजुन उसे कहता है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो इस तरह से उसका रिलेशनशिप दूसरों से नहीं छुपाता, जिससे जू को भी फील होता है कि शायद वो लीसू के साथ ऐसा बिहेव करके उसे हर्ट कर रही है। वहीं लीसू जब वो अपने घर जा रहा था तब उस रास्ते में जू के डैड मिल जाते हैं और वो उसे सारी बातें बताते हैं कि वो घर से भाग गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जू के डैड अब लीसू के घर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से लीसू पहले तो उनके साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, पर बाद में वो दोनों साथ में बैठकर पूरी रात मैच देखते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। अगले दिन जू के डैड उसे स्कूल के लिए घर के बाहर छोड़ने आते हैं, जिससे लीसू को उसका बचपन याद आता है कि उसे कभी भी कोई इस तरह से बाहर छोड़ने नहीं आया था। वहीं सियोजुन ने जू के लिए कैफ़े में जॉब ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है और वो अपना काम भी अच्छे से करती है, पर वहाँ पर उसका हाथ जल जाता है और जब सियोजुन को ये पता चलता है तो वो अपने घर से भागकर कैफ़े पहुँचता है, पर तब तक जू वहाँ से जा चुकी थी। उसी वक्त सियोजुन से सैमी टकराती है जो कि पिछले स्कूल में जू को बुली किया करती थी और सियोजुन की एक चेन भी अपने पास ही रख लेती है। इसके बाद जू लीसू को उसकी एकेडमी में मिलती है और लीसू उसका मूड सही करने के लिए उसे फाइट करना सिखाता है, जहाँ वो जू से कहता है कि अगर वो उसे हरा देगी तो वो उसकी एक विश पूरी करेगा और वो दोनों बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद लीसू जू को उसकी विश पूछता है, तब जू उसे बताती है कि उसने उसका नंबर बॉयफ्रेंड के नाम से सेव किया हुआ है, इसीलिए लीसू भी जू का नंबर गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर लेता है। फिर जब वो दोनों वहाँ से अपने घर जा रहे थे
तब एक बस उनके ऊपर पानी उड़ाकर चली जाती है, जिससे वो दोनों भीग जाते हैं। इसके बाद जो लीसू के साथ उसके घर चली जाती है और लीसू उसे उसकी सीक्रेट रूम के बारे में बताता है, जहाँ पर यॉन, सियोजुन और वो एक साथ प्रैक्टिस करते थे। और वो उसे यॉन का लिखा हुआ एक गाना भी प्ले करके बताता है, जो कभी भी रिलीज नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि जू के डैड अब भी लीसू के घर में ही छुपे हुए थे, और जब लीसू और जू उनकी तरफ आने लगते हैं तब वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। इसके बाद लीसू और जू साथ में बैठकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं, जहाँ लीसू एकदम से डर जाता है और जू का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने ही वाला होता है। पर जब जू के डैड को पता चलता है कि लीसू के साथ जू है, तो वो एकदम से उनके सामने आकर उन्हें डरा देते हैं, और इसी बीच जू गलती से उनके सर पर बर्तन मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और जू ने वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू और उसके डैड अपने घर जा रहे थे, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल में जब जू और सूजिन बात कर रहे थे, तब सूजिन उसे बताती है कि वो लीसू को लाइक करती है, और उसने जू को ये सब इसलिए बताया है क्योंकि वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। ये सुनकर जू को बहुत ही बुरा लगता है और वो इमेजिन करती है कि अगर उसने सूजिन को ये बताया कि लीसू और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो सूजिन उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देगी, और जब लीसू को पता चलेगा कि सूजिन भी उसे लाइक करती है, तब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। इसी वजह से वो परेशान हो जाती है और रात भर सो नहीं पाती। वहीं लीसू का भाई गियून से स्टोर पर मिलने जाता है, जहाँ वो गियून को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उसका भाई सियोजुन आ जाता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। और जो कि भाई को गलतफहमी हो जाती है कि शायद सियोजुन गियून का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे अवॉइड कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजिन जू को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ सूजिन लीसू के लिए कैप लेती है, और वो जू से कहती है कि वो सोच रही है कि वो ये कैप देकर लीसू को प्रपोज करेगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम से दोस्त हैं। ये सुनकर जू थोड़ी अपसेट हो जाती है, पर वो सूजिन को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद सूजिन जू को भी एक गिफ्ट देती है, और वहाँ से जू अपनी जॉब के लिए कैफे चली जाती है। अब जैसे ही जू कैफे में पहुँचती है, तब वो देखती है कि सियोजुन भी वहाँ पर काम कर रहा था। असल में सियोजुन जू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो भी वहाँ पर जॉब करने आ गया। दूसरी तरफ लीसू जू के घर पर जाता है, जहाँ उसे जू की जगह उसके डैड मिल जाते हैं, और वो उन्हें एक वाइन की बोतल गिफ्ट करता है। वहीं जू और सियोजुन भी अपने घर जाने के लिए बस में बैठते हैं, जहाँ पर जू सियोजुन को अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है और उसे बताती है कि सूजिन भी लीसू को लाइक करती है, पर जू सूजिन को नहीं बता पा रहे कि वो लीसू को डेट कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसे ये बात बताएगी तो उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। ये सुनकर सियोजुन उसे कहता है कि अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसे लीसू के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए और लव के बजाय अपनी फ्रेंडशिप को चूज करना चाहिए। फिर सियोजुन जू को उसके घर तक छोड़ने आता है, पर तभी वहाँ पर जू की मॉम उन्हें देख लेती है और सियोजुन को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है, तब वो देखता है कि लीसू भी वहीं पर है, जिसे जू के डैड ने इनवाइट किया था। फिर वो सभी मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं, जहाँ पर जू की मॉम सियोजुन की बहुत ही तारीफ करती है और कहती है कि जू को और उसे फ्यूचर में एक दूसरे को डेट करना चाहिए। पर जू के डैड कहते हैं कि उसके लिए तो लीसू परफेक्ट है, और इसी वजह से लीसू और सियोजुन में एक कंपटीशन हो जाता है कि जो भी सबसे परफेक्ट डम्पलिंग्स बनाएगा वो जू का बॉयफ्रेंड बनेगा। अब सियोजुन और लीसू इसे सीरियसली ले लेते हैं और बहुत सारे डम्पलिंग्स बनाते हैं। इसके बाद जू अपने रूम में जाती है और उसके पीछे पीछे लीसू भी वहाँ पर जाता है, जहाँ जू उसे सच बता देती है कि वो सियोजुन के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही है और इसीलिए वो दोनों साथ में घर आ गए। फिर लीसू वहाँ से जू के बचपन का एक फ़ोटो अपने पास रख लेता है, जिसे लेने की वजह से जू लीसू के ऊपर गिर जाती है। तभी उसके डैड रूम में आ जाते हैं और एक बार फिर से उन दोनों को देख लेते हैं। इसके बाद सियोजुन भी ऊपर आ जाता है और लीसू को कहता है कि वो जू को परेशान ना करे, जिससे लीसू उसे कहता है कि उसे उनके रिलेशनशिप के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब इन सब के बीच उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो एक टेबल भी तोड़ देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और अब जू की मॉम उन दोनों को इसके लिए पनिशमेंट देती है और वहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की बहन को अपनी कंपनी में पता चलता है कि यॉन का सॉन्ग उनकी कंपनी ने किसी और के नाम से रिलीज कर दिया है, जिससे वो बहुत ही शॉक हो जाती है और उनके हेड से मिलने की कोशिश करती है। वहीं लीसू कॉमिक बुक स्टोर पर था, जहाँ उसे पता चलता है कि जो वही लड़की है जो उसे बचपन में हंसाया करती थी। तब वो उसके साथ बिताए हुए अपने हर मोमेंट को याद करता है कि उसकी डेस्टिनी ने उसे अपनी बचपन की फ्रेंड से वापस मिलवा दिया। अगले दिन जब जो स्कूल जाती है, तब वो देखती है कि सब उसे और सियोजुन को कपल समझ रहे थे, क्योंकि उसने सियोजुन के साथ जो फोटोज क्लिक करवाए थे उसके बारे में सबको पता चल गया था। ये बात लीसू को भी पता चल जाती है और वो जल्दी से अपनी क्लास में जाता है और वो सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो जू को मिलने के लिए रूफटॉप पर बुलाता है
और सियोजून उसके फोटो के बारे में पूछता है। तब जो उसे बताती है कि उसने उसे बताने की कोशिश करी थी पर लीसू बहुत ही बिजी था। आगे वो उसे कहती है कि वो और सियोजून सिर्फ फ्रेंड्स हैं, जिस पर लीसू उसे कहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते, जिस पर जू को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि वो और सूजिन भी तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पर लीसू इसका कोई जवाब नहीं देता और जू वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ जू की बहन हैत से बात करने जा रही थी पर उनका मैनेजर उसे जाने से रोक देता है। रात को सूजिन लीसू से मिलने आती है, जहाँ सूजिन लीसू का फोन देखती है जिस पर जू का फोन आ रहा था, पर वो फोन सूजिन उठा लेती है और उसकी आवाज़ सुनकर जू फोन कट कर देती है। तब जू को बहुत ही बुरा फील होता है कि लीसू इस वक्त सूजिन के साथ है। वहीं सूजिन लीसू को वो कैप गिफ्ट करती है पर लीसू उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो सूजिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिससे सूजिन को बहुत ही बुरा लगता है। अब लीसू जू को कॉल करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर जू का मूड ठीक नहीं था और वो उसका फ़ोन कट कर देती है। अगले दिन जू जब अपनी जॉब पर होती है तब वहाँ पर भी वो काफ़ी अपसेट थी और सियोजून उससे उसकी वजह पूछता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है और जू को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर जू उसे आने से मना कर देती है, लेकिन लीसू बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता रहता है। अब सियोजून को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जू को उसके साथ जाने के लिए कहता है और बोलता है कि वो अकेले यहाँ पर संभाल लेगा। फिर जू लीसू से पार्क में मिलने जाती है, जहाँ पर उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है और लीसू उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है पर जू उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और काफ़ी दुखी थे। अगले दिन लीसू और सियोजून को भी यॉन के सॉन्ग के बारे में पता चलता है, जिसे किसी ने चुरा कर रिलीज कर दिया था। तब जू की बहन लीसू के डैड से इस बारे में बात करने जाती है और उन्हें बहुत ही बुरा भला कहती है, पर उसके डैड को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तब ये सारी बातें लीसू भी बाहर से सुन लेता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब सियोजून भी वहीं पर आ रहा था, तब उसे रास्ते में लीसू मिल जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तब इसी बीच वो दोनों एक कार से टकरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। में हम देखते हैं कि जब यॉन जिंदा था तब सियोजून और लीसू उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो सभी मिलकर साथ में म्यूजिक बनाया करते थे। पर यॉन उस वक्त एक स्कूल वायलेंस के केस में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है, जिसकी वजह से लीसू को लगता था कि अगर उसने लास्ट टाइम पर यॉन का साथ दिया होता तो यॉन शायद आज जिंदा होता। अब हम देखते हैं कि जू सूजिन से उसके घर के बाहर मिलने जाती है, जहाँ वो उसे सच बता देती है कि वो लीसू को लाइक करती है और उसने सूजिन को ये पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो भी लीसू को लाइक करती थी। ये सुनकर सूजिन को थोड़ा बुरा लगता है पर वो जू की बात को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जू अपने घर जाती है, जहाँ उसे अपनी बहन से पता चलता है कि लीसू का एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और रोते हुए जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है। दूसरी तरफ लीसू के डैड को उसका मैनेजर सब कुछ बता देता है कि उसी ने लीसू के डैड के बारे में फैले हुए रूमर्स को छुपाने के लिए यॉन के लिए एक आर्टिकल छपवाया कि वो स्कूल बुली है और इन सब के पीछे उसके मैनेजर का हाथ था, जिसकी वजह से यॉन मारा गया और उसी ने यॉन का गाना भी चुरा कर रिलीज कराया था। लेकिन लीसू को लगता था कि उसके डैड ने ये सब किया है, पर उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो सियोजून को लीसू समझकर उसे सॉरी कहती है और रोने लगती है। पर तभी पीछे से लीसू आ जाता है और देखता है कि जू ने मेकअप नहीं किया हुआ। तब वो सियोजून की पूछने पर बताता है कि ये मेरी बहन है और जू को छुपा लेता है। अब ये लोग बाहर जाते हैं, जहाँ जू उसके पास बैठी रहती है और लीसू उससे कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। अब सियोजून भी उन्हें साथ में देख लेता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब जू के वहाँ से जाने के बाद सियोजून लीसू से कहता है कि उसकी डैड उसे लियो समझ रहे हैं और लीसू की वजह से ही वो सॉन्ग लीक हो गया। ये सुनकर लीसू को बहुत बुरा लगता है और हम देखते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप फिर से पहले जैसी हो जाती है। अगले दिन जब जो स्कूल में जाती है तब सूजिन उसे स्टडी सेशन के लिए इनवाइट करती है, पर जो उसे लीसू और सियोजून के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिससे सूजिन उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि जू के स्कूल में हाइमन ने भी एडमिशन ले लिया है, जिससे कि जू को खतरा हो सकता था और ये बात सूजिन को भी पता चल जाती है कि जू भी उसी स्कूल से आई थी। दूसरी तरफ सियोजून की मॉम उन दोनों से हॉस्पिटल में मिलने आई थी और वो सियोजून को मिस्टर टिकल के नाम से बुलाती है क्योंकि वो बचपन में बिस्तर गीला किया करता था। अब सियोजून को वॉशरूम जाना था, पर वो अपने हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी, इसीलिए लीसू उसके वॉशरूम जाने में मदद करता है। वहीं स्कूल के बाहर सेमी और उसके फ्रेंड सियोजून के बारे में पूछताछ कर रही थी। तभी सेमी की नज़र उस लड़की पर जाती है जो कि पहले स्कूल में जू की फ्रेंड हुआ करती थी और वो उसे धमकी देती है कि उसे सियोजून और जू पर नजर रखनी होगी और पता लगाना होगा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसे फिर से बुली करेंगे। अब हम देखते हैं कि सूजिन लीसू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है,
जहाँ वो उसे लेकर बहुत ही पॉजिटिव होती है। पर सियोजुन उसे कहता है कि उसे जो को भी साथ लाना चाहिए था क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ मिस्टर हान और जो की बहन उसी कैफे में जाते हैं जहाँ पर जो जॉब करती है, और जैसे ही मिस्टर हान जो को देखते हैं तो वो अपने फेस पर केक लगाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब जो की बहन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसकी बहन जॉब कर रही थी, जिस पर मिस्टर हान उसे बताते हैं कि शायद जो एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ऐसा कर रही होगी। फिर जो लीसू से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ लीसू सियोजुन के कपड़े बदलने में उसकी हेल्प कर रहा था, और वो उन दोनों को एक साथ इस तरह से देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर जू लीसू के लिए कुछ कॉमिक्स भी लाई थी। तभी उसके हाथ से कॉमिक गिर जाती है, जिसे वो दोनों साथ में उठाने लगते हैं, पर जू के बाल लीसू के कपड़ों में फंस जाते हैं। अब उसी समय वहाँ पर जू का भाई भी आ जाता है, जो लीसू के लिए खाना लेकर आया था, और वो उन्हें एक साथ देखकर सोचता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। अब उन दोनों का आवाज़ आती है कि कोई उनके रूम में आ रहा है, इसीलिए लीसू जू को अपनी ब्लैंकेट में छुपा लेता है, और एकदम से वहाँ पर सियोजुन और लीसू के दोस्त आ जाते हैं। तब लीसू का फ्रेंड ब्लैंकेट को टच करने वाला था, लेकिन वो उसे रोक देता है। वहीं जू का भाई हॉस्पिटल में ग्यून से मिलता है, जहाँ सियोजुन भी आ जाता है, और जू के भाई को जब पता चलता है कि सियोजुन ग्यून का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका भाई है, तो वो बहुत ही खुश होता है। फिर सियोजुन वापस से रूम में जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी थे, और जब उसे पता चलता है कि जू लीसू की ब्लैंकेट में छुपी हुई है, तो वो लीसू की हेल्प करता है और बहाना बनाकर अपने सभी दोस्तों को वहाँ से भेज देता है। फिर जू भी वहाँ से चली जाती है, और उसे रास्ते में सियोजुन मिलता है, जो उसे बोलता है कि अब उसे उसके और लीसू के रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए, पर जू उसे कहती है कि वो अभी किसी को नहीं बता सकती, और वहाँ से जाते हुए उसके प्लास्टर पर कुछ लिखकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू की बहन जू को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ पर एक टीचर उसे पहचान लेती है कि जू की बहन मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है, और वो ये बात मिस्टर हान को बताती है कि वो जू को इसलिए अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की बहन है। वहीं जो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ पर हाइमन छुपकर उसकी फ़ोटो ले लेती है, जिसे सूजिन पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसू के डैड उससे मिलने आते हैं, जहाँ लीसू अपने डैड को बताता है कि वो ये सोचकर डिप्रेस रहता है कि यॉन की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि लास्ट मिनट उसने उसका कॉल नहीं उठाया था, और वो ये भी कहता है कि इन सब की वजह सिर्फ उसकी डैड है, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से लीसू की मॉम की डेथ हो गई। ये सारी बातें सियोजुन और जो भी बाहर से सुन रहे थे। तभी अचानक से लीसू की तबीयत बिगड़ने लगती है, और डॉक्टर बताते हैं कि उसे स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आया था। अब सियोजुन को भी पता चल चुका था कि लीसू की डैड की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें बता देता है कि लीसू ही लियो है, और ये जानकर उसके डैड को और भी बुरा लगता है, क्योंकि यॉन और लीसू बहुत ही अच्छे पार्टनर्स थे और साथ में सॉन्ग्स बनाया करते थे। फिर सियोजुन जू को लीसू की केयर करते हुए देखता है, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और जू के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। वहीं लीसू के डैड उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो और यॉन गाना बनाया करते थे, और वहाँ जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ ही बहुत बुरा किया। अब हम सियोजुन और लीसू को साथ में देखते हैं, जहाँ पर सियोजुन को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने हर बार लीसू को यॉन की सुसाइड के लिए ब्लेम किया, जिसकी वजह से लीसू भी डिप्रेशन में चला गया। इसीलिए वो लीसू से माफ़ी मांगता है कि वो उसको हर बार ब्लेम किया करता था, जबकि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी जगह ये न्यूज़ चल रही थी कि लीसू के डैड ने अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। ये बात जब सूजन को पता चलती है, तो वो लीसू से मिलने के लिए अपनी ट्यूशन को बीच में ही छोड़कर चली जाती है, लेकिन लीसू उस समय जू के साथ था, जिसे देखकर सूजन को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सियोजुन और लीसू यॉन की कबर पर जाते हैं, जहाँ सियोजुन और लीसू यॉन का एक लेटर पढ़ते हैं, और सियोजुन यॉन को याद करके रोने लगता है। इसके बाद वहाँ उन दोनों के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, और सियोजुन लीसू को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से भागता है और एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों उन गुंडों से बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन और लीसू घर पहुँचते हैं, जहाँ लीसू को जू का वीडियो कॉल आता है, और वो उससे बात करके वापस अपने रूम में जाने लगता है, पर तब तक सियोजुन दरवाज़ा बंद करके सो जाता है और लीसू बाहर ही रह जाता है। अगले दिन लीसू जू को लेने के लिए उसके घर जाता है, और वो बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा था, इसीलिए जू काफ़ी खुश होती है। फिर वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। अब स्कूल में जू की नज़र हाइमन पर पड़ती है, तब वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उसे दूसरे स्कूल में बुली किया जाता था। पर हाइमन उसे पहचान नहीं पाती, इसीलिए जो उसे बिना जवाब दिए सूजन के साथ चली जाती है। फिर वो क्लास में जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेकेंड आई है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसकी एक फ़ोटो अपलोड कर दी थी। और जो को ये भी पता चलता है कि फर्स्ट प्लेस पर सैमी है, जिससे वो बहुत डर जाती है और उसकी फ्रेंड को वो फ़ोटो हटाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे सैमी ने पहचान लिया तो बहुत ही बुरा होगा। फिर वो सभी लंच कर रहे थे,
जहाँ पर सुजिन ने हाइमन को भी अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था और उसे देखकर जो वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देखकर सुजिन को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और वो हाइमन को जो की सच्चाई सामने लाने के लिए भड़काती है। अगले सीन में जो बुक स्टोर में होती है, जहाँ वो हाइमन के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है। अब जो लीसू के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी, जिसमें से वो उसे एक डॉल देती है और बताती है कि वो जब भी स्ट्रेस में हो तो वो इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाए, जिससे उसकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और वो उसे एक किचन भी गिफ्ट करती है, जिसे वो अपनी सैलरी से लेकर आई थी। फिर वो उसे समझाती है कि उसे अपनी डैड से बात करनी चाहिए और सब कुछ सॉल्व करना चाहिए। वहीं स्योजुन अपने फ़ोन में जू की कॉन्टेस्ट वाली फ़ोटोज़ देखता है और सोचता है कि ये कॉन्टेस्ट जू को ही जीतना चाहिए। अब वहाँ पर उसकी बहन आकर उसके कबर्ड में कुछ ढूंढने लगती है, पर उसके ऊपर स्योजुन का प्लास्टर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसे फेंकने लगती है। पर स्योजुन उसे रोक देता है क्योंकि उस पर जू का लिखा हुआ मैसेज था, इसीलिए वो उसे संभाल कर रखता है। वहीं लीसू भी जू की दी हुई चीज़ें अपने पास रखता है और उसके लिए ऊन से एक मफलर बनाने लगता है। अगले दिन जब जू स्कूल में जाती है तो सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आ गई थी। पर ये सुनकर जो बहुत डर जाती है क्योंकि उसने सैमी को बीट कर दिया था और अब उसे सब लोग जानने लग गए थे। वहीं सैमी को भी जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद सैमी जो के स्कूल के बाहर आकर उसे रोक देती है, पर जो उसे अवॉइड करके सुजन के साथ चली जाती है। पर सैमी हाइमन को बुली करने लगती है, जिसे देखकर जो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। पर हम देखते हैं कि सुजन सैमी के साथ ही रुक जाती है। फिर हाइमन जू को सॉरी बोलती है और कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि जू की सच्चाई क्या है, और जो उसे माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ स्योजुन लीसू से मिलता है और वहाँ वो उसकी मफलर बनाने में हेल्प करता है। फिर लीसू और जू साथ में लंच करने जाते हैं, जहाँ वो उसे पिछले स्कूल की बुरी लड़कियों के बारे में बताती है। अगले दिन जू को स्कूल में मॉडल बना दिया जाता है और उसका फोटोशूट भी होता है, पर जो उन सबसे परेशान होती है क्योंकि ऐसा करने से वो और फेमस हो रही थी और उसे डर था कि उसका असली फेस सबके सामने ना आ जाए। फिर हम देखते हैं कि सुजन सैमी से जू की फोटोज मांगती है और उसे स्योजुन का भी एक फोटो देती है। इसके बाद जू स्कूल में हाइमन के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका नेकलेस नीचे गिर जाता है, जो कि उसे लीसू ने दिया था, और सुजन इसे उठाकर अपने पास रख लेती है। अब जैसे ही जू को पता चलता है कि उसका नेकलेस खो गया है तो वो उसे हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देती है और इसमें स्योजुन भी उसकी मदद करता है। पर जैसे ही जू उसे बताती है कि वो उसे लीसू ने दिया था तो वो वहाँ से चला जाता है और जू उसे कहती है कि जब तक नेकलेस नहीं मिलेगा तो वो वहाँ से नहीं जाएगी। वहीं लीसू भी वो नेकलेस ढूंढ रहा था, तभी उसके पास सुजिन आती है और उसके हाथ में वही नेकलेस था, पर वो उसे लीसू के सामने ही आग में फेंक देती है, जिससे लीसू को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सुजिन से इसकी वजह पूछता है। तब वो उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है और अगर उसके बीच में जू आई तो वो उसे भी हर्ट करेगी। फिर वो उसे किस करने लगती है, पर लीसू उसे दूर करके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोजिन अभी तक जू की चिंता कर रहा था, इसीलिए वो स्कूल के रास्ते में आने वाले एक स्टोर में ही बैठा रहता है और जू के निकलने का वेट कर रहा था। वहीं लीसू देखता है कि रात होने के बाद भी जू अभी तक नेकलेस ढूंढ रही थी, पर लीसू उसके लिए वैसा ही नेकलेस लेकर आ गया था और उसे एक गमले में फेंक देता है। फिर वो जू के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे नेकलेस के बारे में कुछ पता ही ना हो, और वो उसे गमले के पास चेक करने के लिए कहता है, जिससे जू को वो नेकलेस मिल जाता है और वो काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर स्योजुन आता है और वो जू की तरफ बढ़ने लगता है, पर जैसे ही उसे लीसू दिखता है तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पर क्यों आया। अब लीसू खुद अपने हाथों से उसे वो लॉकेट पहना देता है, पर तभी वहाँ पर स्कूल का वॉचमैन आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों टेबल के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो दोनों जू की बहन और मिस्टर हान को देखते हैं। फिर वो लोग वहाँ से डिनर पर जाते हैं, जहाँ जू अपनी बहन को कहती है कि उसे उसकी टीचर को डेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी और को पता चलेगा तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। वहीं हम देखते हैं कि सैमी उसके फ्रेंड्स के साथ जू के घर ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, जहाँ स्योजुन भी उनके पीछे जाता है और वहाँ सैमी उसे जू का असली फेस बताती है और कहती है कि जू एक लूजर है, जिसे सुनकर स्योजुन को गुस्सा आता है और वो सैमी का फ़ोन तोड़ देता है और कहता है कि अगर वो फिर से किसी को बुली करेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं लीसू जू को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले दिन जब जू स्कूल जाती है तो वहाँ पर सभी जगह पर उसके फ़ोटोज़ लगे हुए थे, पर वो नोटिस करती है कि कुछ स्टूडेंट्स का बिहेवियर उसके लिए थोड़ा अलग होता है, और जैसे ही वो क्लासरूम में जाती है तो उसे उसकी फ्रेंड से पता चलता है कि उसकी कुछ फ़ोटोज़ किसी ने अपलोड कर दी है, जिसमें से एक लीसू को किस करते हुए है और दूसरी वही वीडियो है जिसमें पिछले स्कूल के बच्चे उसे बुली कर रहे थे, जिससे उसका सच सबके सामने आ गया था और इसीलिए सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब ये सब देखकर जो बहुत ही अपसेट हो जाती है और अपनी क्लास से भाग जाती है,
जहाँ उसे रास्ते में लीसू भी मिलता है और वो उसे अवॉइड करके वहाँ से रोती हुई चली जाती है कि जो को भागते हुए सुयोजन भी देख लेता है और उसे लगता है कि शायद लीसू और उन दोनों की फिर से लड़ाई हुई होगी। पर तभी वहाँ पर सुयोजन का फ्रेंड आता है और उसे सारी बात पता चलती है। दूसरी तरफ जो एक बस में चढ़कर वहाँ से चली जाती है। अब लीसू जू को कॉल करने की बहुत ही कोशिश करता है पर जो काफ़ी अपसेट थी, इसी वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में मिस्टर हान को जब पता चलता है कि जू एब्सेंट है तो उन्हें लगता है कि शायद वो उनकी वजह से स्कूल में नहीं आई, क्योंकि मिस्टर हान जू की बहन को डेट कर रहे थे और शायद ये उसके लिए अनकंफर्टेबल था। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि सियोजुन भी क्लास से एब्सेंट था, क्योंकि वो जू के पहले वाले स्कूल पहुंच चुका था जहाँ पर उसे सैमी मिलती है और वो उसे स्कूल कम्युनिटी से वो वीडियो डिलीट करने को कहता है। पर सैमी कहती है कि उसने वो वीडियो अपलोड नहीं करी और ये काम उनके स्कूल में से ही किसी का है जिसने उसे उसकी सच्चाई बताई थी कि जू अगली है। दूसरी तरफ लीजू जू को ढूंढते ढूंढते उसके घर जाता है पर उसे जू की मॉम से पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इसके बाद जू की मॉम जू के रूम में जाती है जहाँ उन्हें मेकअप एकेडमी का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और वो समझ जाती है कि जो अपनी पढ़ाई स्किप करके मेकअप एकेडमी के लिए पढ़ रही है। इस बात से उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं सियोजुन को पता चलता है कि ये काम सोजिन का है, इसीलिए वो उसे क्लास से खींचकर बाहर ले जाता है और उसे वीडियो डिलीट करने को कहता है। पर सुजिन उसे मना कर देती है और सियोजुन उसे ये कहकर चला जाता है कि ऐसा करके वो खुद के साथ बुरा कर रही है। फिर वो जाकर अपने दोस्त से वेबमास्टर के बारे में पूछता है, क्योंकि स्कूल ग्रुप में से वो वीडियो सिर्फ वेबमास्टर ही डिलीट कर सकता था। वहीं जू अभी भी बस में थी और वो इस बारे में सोच रही थी और लीजू भी उसे अभी तक ढूंढ रहा था, लेकिन जू दूसरी सिटी में पहुंच चुकी थी। जिसके बाद जू अपने घर आती है और उसी वक्त लीसू भी उसके घर पर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जू उससे कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अब घर पहुंचने पर भी उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी उसके सामने ही फाड़ देती है, जिसकी वजह से जू को बहुत हर्ट होता है और वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान जू की बहन से कहते हैं कि वो अपना रिलेशन अब नहीं रख सकते और वो उसे ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जू उनके रिलेशनशिप की वजह से अनकंफर्टेबल फील करे। जिससे जू की बहन बहुत ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि इतनी सी बात पर कौन ब्रेकअप करता है। अगले दिन लीसू को उसके डैड का मैनेजर मिलता है जो उसे सब कुछ सच बता देता है कि यौन की सुसाइड के पीछे उसके डैड की कोई भी गलती नहीं थी और ये सब कुछ उस मैनेजर की वजह से हुआ था। इसके बाद लीसू जू के घर उससे मिलने जाता है, पर जू का भाई उसे बताता है कि जू ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और वो किसी से भी बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर हान को जू की मॉम से मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि जू उस वीडियो की वजह से स्कूल में नहीं आ रही थी। अब लीसू और सियोजुन मिलकर स्कूल से जू के पोस्टर हटाते हैं जिस पर बच्चों ने जू के लिए बुरा बुरा लिखा हुआ था। फिर वो अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पर मिस्टर हान सभी को समझा रहे थे कि उन्हें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए और जू कैसा फील कर रही होगी ये सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जू के डैड ने जू का रजिस्ट्रेशन कार्ड फिर से जोड़ दिया था और वो उसे बाहर लेकर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जू बाहर नहीं आती। इसके बाद सियोजुन को वेबमास्टर के बारे में पता चलता है कि ये वही लड़की है जो स्कूल में बच्चों को बुली करती थी। अब वो उसकी क्लास में जाता है, तब वो वहाँ पर देखता है कि गियून उससे लड़ाई कर रही थी। तब सियोजुन बीच में आकर उससे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। वहीं लीसू जू के घर खाना लेकर जाता है, पर बाहर उसे जू का भाई मिल जाता है। तब वो उसे जू को खाना देने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि जू बस उसे एक बार कॉल कर दे। तब जू का भाई उसे वो खाना देने जाता है और उसे समझाता है कि उसे एक बार लीसू से बात कर लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हान जू की मॉम से मिलने जाते हैं और उन्हें वो वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर जू की मॉम बहुत दुखी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पिछले स्कूल में जू के साथ ये सब हुआ था और इस सब की वजह से जू ने मेकअप करना शुरू कर दिया, पर उसकी मॉम ने उसे कभी भी नहीं समझा। दूसरी तरफ जू सुजिन के घर जाती है जहाँ वो उसे सच पूछती है, क्योंकि सिर्फ सुजिन को ही उसकी सच्चाई के बारे में पता था और सुजिन उसे बता देती है कि उसी ने ही वो वीडियो पोस्ट करी थी, पर वो उसे सॉरी बोलने के बजाय उसकी इंसल्ट करती है। इस वजह से जू को और भी बुरा लगता है, क्योंकि वो सुजिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और उसने ही उसके साथ ऐसा किया। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जू की बात को नहीं समझा। इसके बाद जू की बहन उसे समझाती है कि अगर वो कॉन्फिडेंट रहेगी तो उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगले दिन जू की मॉम उसे एक डॉक्टर के पास भी ले जाती है ताकि वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सके, पर जू उन्हें मना कर देती है। अब वहाँ से वो कॉमिक स्टोर पर जाती है जहाँ लीसू भी आता है और वो जू को वापस देखकर बहुत ही खुश होता है। अब जू का मूड सही करने के लिए वो उसे कैट की एक्टिंग भी करके बताता है और उसके बाद वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर एक जगह ले जाता है जहाँ वो उसे समझाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वो जैसी है वैसे ही बहुत अच्छी है। ये बातें अब जू को भी समझ आ जाती है
और वो लीसू को कहती है कि वो अब अपने चेहरे को एक्सेप्ट करेगी और स्ट्रॉन्ग बनेगी। दूसरी तरफ मिस्टर हान जू की बहन के ऑफिस के बाहर खड़े थे और वो जैसे ही उसे देखते हैं वो एक पोस्टर के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसे डिनर के लिए पूछता है और जब जू की बहन को पता चलता है कि पोस्टर के पीछे मिस्टर हान छुपे हुए हैं तो वो उन्हें जलाने के लिए उस लड़के को डिनर के लिए हाँ कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन कैफे में होता है जहाँ पर उसे जू की बहुत ही फिक्र हो रही थी और वो उसे मैसेज करने का ट्राई करता है पर नहीं कर पाता। फिर वो लीसू को मैसेज करके बताता है कि वो वीडियो स्कूल ग्रुप से हटा दी गई है। अब लीसू जू को छोड़ने के लिए आया होता है और जू अपने रूम में जाकर उसकी एक वीडियो देखती है जो कि लीसू ने उसका मूड फिर से हैप्पी करने के लिए बनाकर भेजी थी और ये सब उसने अपने फ्रेंड से सीखा था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था। वो वीडियो देखकर जू बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी बालकनी में जाती है जहाँ पर लीसू अभी भी खड़ा था। तब जो उससे वीडियो के बारे में पूछती है जिस पर लीसू को बहुत ही शर्म आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीसू को जू की बात याद आती है कि उसे उसके डैड से बात करनी चाहिए। तब लीसू अपने डैड को फ़ोन करता है और मिलने के लिए कहता है पर तब तक उसके डैड कोरिया से जा चुके थे और वो कहते हैं कि वो उसे आकर ज़रूर मिलेंगे। अगले दिन जू बिना मेकअप के पहली बार स्कूल में जाती है और इस बार उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाता बल्कि सब उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर जू की फ्रेंड सुहा उससे अभी भी नाराज़ थी और वो वहाँ से चली जाती है जिससे जो भी उसके पीछे जाती है। लेकिन उसी रास्ते में वही बुरी लड़कियाँ दिखती हैं जिनसे छुपकर जो वॉशरूम में चली जाती हैं। अब वो लड़कियाँ भी वॉशरूम में जा रही थी जहाँ पर वो सुनती हैं कि वो लड़कियाँ उसकी और लीसू की बुराई कर रही थी जिसकी वजह से वो बाहर आती है और कॉन्फिडेंस से बोलती है कि हाँ वो लीसू को डेट कर रही है। तभी वहाँ पर लीसू भी आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि जू ने उनके रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दिया है। फिर वो उसे हक कर लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखते रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जू के मॉम डैड और उसकी बहन स्कूल के बाहर नज़र रख रहे थे कि जू को कोई फिर से बुली ना करे। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आते हैं और वो देखते हैं कि जू की बहन फिर से वहाँ उनके लिए आ गई थी तो वो कार पर कचरा डालने लग जाते हैं। पर जू के मॉम डैड कार से निकलते हैं और मिस्टर हान घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जू और लीसू साथ में अपने क्लासरूम में जाते हैं जहाँ सोजिन उन्हें देखकर शौक रह जाती है क्योंकि इतनी इंसल्ट होने के बाद भी जू वापस स्कूल आ गई थी। तब मिस्टर हान भी जू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और इमोशनल होकर क्लास से चले जाते हैं। अब जब जू वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर सोजिन उसके फिर से इंसल्ट करती है और कहती है कि वो वापस से सबके अटेंशन पाने के लिए स्कूल आ गई। पर इस बार वहाँ पर उसकी फ्रेंड सुहा आ जाती है और ये सब सुन लेती है और वो सूजिन से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेती है क्योंकि जिस वक्त सियोजुन सूजिन से वीडियो डिलीट करने की बात करने गया था तब सुहा ने भी वहाँ पर छुपकर ये सारी बातें सुन ली थी और वो वेट कर रही थी कि शायद सूजिन जू को सॉरी बोलेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद लीसू भी सूजिन को समझाता है कि वो ऐसी नहीं है जैसी वो बिहेव कर रही है और उसे जू को सॉरी बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जू और सुहा का भी रियूनियन हो चुका था और वो लोग फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोजुन जू के बारे में ही सोच रहा था और वो एक कैन को लात मारता है जो जाकर जू के भाई को लगती है। तब वो रोने लगता है जिसके बाद जू का भाई सियोजुन को बताता है कि उसने गियोन को कन्फेस कर दिया कि वो उसे लाइक करता है पर गियोन उसे लाइक नहीं करती जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो उसे ये कहता है कि पर उसके दिल से बोझ कम हो गया क्योंकि उसने गियोन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी और वो मूव ऑन कर सकता है। ये सुनकर सियोजुन भी सोचता है कि उसे भी जू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए ताकि वो मूव ऑन कर सके। अब जू म्यूजिक रूम में सो रही थी और वहाँ पर सियोजुन आता है जो कि जू को देखकर वहाँ पर बैठ जाता है और उसके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करता है। फिर जब जू उठ जाती है तो वो उसे बताता है कि वो जू की सच्चाई उस दिन से ही जान गया था जिस दिन वो लीसू से मिलने हॉस्पिटल में आई थी और वो ये भी कहता है कि वो बिना मेकअप की भी सुंदर ही दिखती है। इसके बाद जू और सुहा बाहर घूम रहे थे जहाँ पर वो सैमी और उसके फ्रेंड्स को देखती है जो कि हाइमन को फिर से परेशान कर रहे थे। ये देखकर जू और सुहा उसे बचाने के लिए चली जाती है जहाँ उनके बीच में फाइट होती है। तभी वहाँ पर सैमी का एक फ्रेंड आ जाता है जो कि हाइमन पर हाथ उठाने वाला था पर सियोजुन का बेस्ट फ्रेंड आकर उन्हें बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हाइमन भी जू और सुहा की अच्छी फ्रेंड बन जाती है और जू भी अब काफ़ी खुश थी क्योंकि वो अकेली नहीं थी। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसू बहुत ही परेशान लग रहा था क्योंकि जू ने उसे अभी तक एक कॉल भी नहीं किया था। अब जू अपने घर पहुंचकर लीसू को कॉल करे बिना ही सो जाती है पर लीसू पूरी रात उसके कॉल का वेट कर रहा था। अगली सुबह वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और लीसू को फ़ोन करती है पर लीसू पूरी रात जाग रहा था इसीलिए वो सो जाता है और जू का फ़ोन नहीं उठा पाता। अब हम देखते हैं कि जू की मॉम उसके मेकअप अकेडमी में एडमिशन के लिए मान जाती है और वो उसे एक मेकअप बॉक्स भी गिफ्ट करती है जिससे जू बहुत ही खुश होती है। इसके बाद लीसू एक बहुत ही बुरा सपना देखता है जिसमें जू उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो लीसू से इरिटेट हो जाती है और सियोजुन के साथ चली जाती है।
अगले सीन में जू की मॉम डैड शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोलंबस मिल जाता है जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था, और वो उसके पीछे जाते हैं। तभी आगे जू की बहन और मिस्टर हान भी साथ होते हैं और वो कोलंबस को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर जू के मॉम डैड को ये पता चल जाता है कि जू की बहन और मिस्टर हान डेट कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन लीसू से मिलने जाता है और वो दोनों मार्शल आर्ट्स का एक मैच करते हैं। तब वो मैच लीसू जीत जाता है और सियोजुन को एक गाना परफॉर्म करने के लिए कहता है। इसके बाद सियोजुन एक गाना गाता है और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तब वहाँ पर लीसू सियोजुन को फिर से सिंगिंग करने के लिए कहता है, पर लीसू उससे पूछता है कि अगर वो मैच जीत जाता तो वो क्या मांगता। तब सियोजुन उसे बताता है कि वो सिर्फ जू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है ताकि जू उसे रिजेक्ट करे और वो मूव ऑन कर सके। इसके बाद लीसू जू से मिलता है। अब क्योंकि जो पूरे दिन बिजी थी इसीलिए लीसू उसे इग्नोर करने का नाटक करता है, पर जू को पता चल जाता है। फिर वो लोग कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अगले दिन जब सूजन स्कूल जाती है तब उसे पता चलता है कि ऑनलाइन स्कूल ग्रुप में उसके लिए बहुत ही बुरा लिखा गया है, जिस वजह से सब बच्चे उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं और उसे धोखेबाज बोलते हैं। ये सुनकर सूजन को सियोजुन की बात याद आती है कि जू के साथ बुरा करके वो खुद के साथ बुरा कर रही है, और इससे परेशान होकर वो वहाँ से भाग जाती है। तब जू भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि वो लोग फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं और उसने उसे माफ़ भी कर दिया है। पर सूजिन वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि वो लोग अब फ्रेंड्स नहीं बन सकते। ये सब देखकर जो बहुत दुखी होती है क्योंकि सूजिन उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और सूजिन भी ये सब करके बिल्कुल खुश नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ही गिल्टी फील करती है। अगले सीन में जू और लीसू साथ में होते हैं, जहाँ पर जू को सियोजुन का फ़ोन आता है और वो जू को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे जू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। ये बात जू लीसू को भी बताती है और लीसू कहता है कि उसे सियोजुन से एक बार मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जू सियोजुन से मिलने जाती है और वहाँ वो दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं, जहाँ सियोजुन उसे इनडायरेक्टली बताता है कि वो उसे लाइक करता है, पर जू को वो समझ नहीं आता और इस बार भी सियोजुन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू और लीसू बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर लीसू अपना फ़ोन घर पर ही भूल जाता है। फिर वो दोनों बस स्टॉप पर मिलते हैं, जहाँ लीसू जू को अपने हाथों से बनाया हुआ एक मफलर देता है और वहाँ से वो दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ वो एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सियोजुन अपने पार्ट टाइम जॉब पर था, जहाँ जू की बहन उससे मिलने आती है और सियोजुन को उसकी एक वीडियो दिखाती है जिस पर उसकी सिंगिंग बहुत ही वायरल हो रही थी। फिर वो उसे कहती है कि उसे फिर से सिंगिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि यॉन भी यही चाहता था। उसी समय सियोजुन को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि लीसू के डैड की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है, इसीलिए वो लीसू को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन घर पर ही रह गया था। फिर वो जू को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन भी डेड आ रहा था। इसके बाद वो जू की फ्रेंड को फ़ोन करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो दोनों घूमने गए हैं। अब सियोजुन उन दोनों के पास पहुँचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि लीसू के डैड को ब्रेन हैमरेज हुआ है और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब लीसू को उसी वक्त फ्लाइट लेकर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से जू काफ़ी अपसेट थी। तब लीसू सियोजुन को जू का ख्याल रखने के लिए कहता है और चला जाता है। फिर हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू अपने सारे फ्रेंड्स के साथ होती है और बहुत ही ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर सियोजुन आता है और जो उसके कंधे पर सर रख कर सो जाती है। हम लीसू को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ में था और उनकी ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी दुखी होता है। अब लीसू का अपने डैड का ख्याल रखते रखते 1 महीना हो जाता है। तब जो उससे कॉल करके पूछती है कि वो कब वापस आएगा, जिस पर लीसू कहता है कि जब उसके डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तब वो वापस आ जाएगा। पर हम देखते हैं कि जब लीसू वापस से अपनी कंट्री आने वाला था तब उसके डैड को इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था क्योंकि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। इस वजह से लीसू को अपने डैड के पास ही रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ जो बहुत देर से उसका एयरपोर्ट पर ही वेट कर रही थी, लेकिन लीसू नहीं आ पाता, जिससे जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो अगले दिन अपने स्कूल जाती हैं, जहाँ उसे सुबह से पता चलता है कि सूजिन ने स्कूल छोड़ दिया है और वो पढ़ाई करने के लिए दूसरी कंट्री में चली गई है। अब जैसे ही जो अपने घर पहुँचती है तब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। दूसरी तरफ लीसू फ्री होकर जू को फ़ोन करता है, पर वो फ़ोन उसकी मॉम उठाती है और जू के लिए बताती है कि स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर लीसू थोड़ा घबरा जाता है, पर जो की मॉम उसे कहती है कि जैसे ही जू नींद से उठेगी तो वो उसकी बात उसे करवा देंगी। अब लीसू को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो अगले दिन जू को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो जू के साथ ऐसे बुरे वक्त में नहीं है। अब जू ये सुनकर शॉक रह जाती है और बहुत रोती है कि उसे ब्रेकअप नहीं करना है और वो लीसू का वेट करेगी। लीसू के लिए भी ये बहुत मुश्किल था, पर वो जू को कहता है कि अब वो उसकी कॉल का वेट ना करे।
फिर हम देखते हैं कि जू उस कॉमिक स्टोर के सामने से गुजर रही थी। तब वो देखती है कि वहाँ से उनकी चेयर और सोफे हटा दिए गए हैं। तब उसे लीसू की याद आती है क्योंकि लीसू वहीं पर बैठा करता था। इसके बाद वो अंदर जाती है जहाँ लीसू ने दीवार पर लिखा हुआ था कि वो क्राई बेबी नहीं है और लीसू है। उसने ये भी लिखा था कि वो फिर से स्नोफॉल के दिन नमसान नाम की जगह पर जाकर विश मांगेंगे ताकि जू को याद आ जाए कि लीसू ही उसके बचपन का दोस्त है। और ये पढ़कर जू रोने लग जाती है कि वो लीसू को नहीं पहचान पाई। फिर हम देखते हैं कि जू का स्कूल ख़त्म हो चुका था और अब वो लीसू को मैसेज करके बताती है कि अब वो मूव ऑन कर रही है और वो कभी भी उसे कांटेक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा वो उसे ये भी कहती है कि वो म्यूज़िक को कभी ना छोड़े क्योंकि वो किसी दिन उसका म्यूज़िक सुनकर बहुत ही अच्छा फील करेगी। इस सब के बाद जू एक मॉडल की असिस्टेंट बन जाती है, पर वो मॉडल उसे बहुत ही परेशान करती है क्योंकि वो सियोजुन को पसंद करती थी और सिर्फ जू ही ऐसी लड़की थी जो सियोजुन की क्लोज फ्रेंड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी क्योंकि वो बहुत ही परेशान थी। पर तभी वहाँ पर सियोजुन उसे लेने आता है और वो उसे बहुत ही मुश्किल से उसके घर तक छोड़ता है क्योंकि जू रास्ते में नशे में होने के कारण बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। वो सियोजुन को ये भी कहती है कि वो चैन के साथ सिर्फ एक बार मिल ले क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करती है, पर वो उसे कहता है कि वो किसी और लड़की से नहीं मिलना चाहता क्योंकि सियोजुन अभी तक जू को ही लाइक करता था, पर वो उसे कन्फेस नहीं कर पाया था और वहाँ वो उसे किस भी करने वाला था, पर वो रुक जाता है। अगली सुबह जू देखती है कि सियोजुन उसके घर पर ही होता है क्योंकि वो वहीं पर रुक गया था, जहाँ हमें पता चलता है कि सियोजुन जल्दी ही एक एल्बम रिलीज करने वाला है और एक सेलिब्रिटी बनने वाला है। इसके बाद जू उसे बाहर तक छोड़ने आती है जहाँ सियोजुन उससे कहता है कि क्या उसे कल रात का कुछ भी याद है। तब जू उसे झूठ बोल देती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, पर सियोजुन उसे कहता है कि उसे ये भी याद नहीं कि कल उन दोनों ने किस करी थी। इसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि वो किसी दिन उसे अपने दिल की बात बता देगा कि वो उसके लिए कैसा फील करता है। फिर वो अपनी फ्रेंड से हेल्प लेता है कि उसे जू को कैसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि जू अपना काम कर रही थी तभी वो सियोजुन का मैसेज पढ़ती है जिसमें उसने उसे डिनर के लिए बुलाया था और इस बार वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था। इसके बाद हम सूजन को देखते हैं जो कि वापस आ चुकी थी और वो अपने सामने से जू को गुजरता हुआ देखती है। तब वो उसके पीछे जाने लगती है पर वो किसी से टकरा जाती है और इसी बीच जू वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जू की बहन और मिस्टर हान अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहे थे क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी, पर जू की बहन उनकी ड्रेस को सीरियसली नहीं लेती जिससे मिस्टर हान उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद हम जू को चैन के साथ देखते हैं जहाँ चैन कार से उतरकर अपना शू बहुत दूर फेंकती है और जू को उसे लेकर आने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और चैन का शू एक पेड़ पर फेंक कर कहता है कि चैन खुद ही उसे उतार ले। फिर वो जू को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सियोजुन अपनी फीलिंग्स फाइनली उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत पहले से ही लाइक करता है, पर वो उसे कभी भी कह नहीं पाया। वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे 3 डेट्स पे ले जाएगा और सोचने के लिए टाइम भी देगा। अब जू अपने घर जाती है और वो सियोजुन की कही हुई बात के बारे में सोच रही थी। तभी वो ऊपर चढ़कर एक बॉक्स निकालती है जिसमें लीसू की दी हुई सारी चीज़ें थी। तब उन्हें देखकर जू को लीसू की याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने घर से बाहर जाती है जहाँ उसकी फैमिली उसकी बहन के लिए सरप्राइज रेडी कर रही थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। तब जू की मॉम उसकी बहन को सरप्राइज के लिए पहले ही बता देती है ताकि वो रो सके। इसके बाद जब जू बाहर जाती है तब वो देखती है कि स्नोफॉल होने वाला है और वहाँ उसे लीसू की लिखी हुई बात याद आती है कि वो पहली स्नोफॉल पर नमसान जाएगा। इसी वजह से वो भी नमसान जाती है, पर वहाँ जाकर उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लग जाती है। तभी वहाँ वो एक लड़की को देखती है जो बिल्कुल लीसू की तरह होता है, इसीलिए जू उसके पीछे जाती है, पर वो लीसू नहीं होता। अब जू वहाँ पर अकेली बैठ जाती है और काफ़ी अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोजुन बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसने जू के लिए जो लिखा था वो उसे सुना नहीं पाया। इसके बाद जू नमसान से वापस आने लगती है, पर वो अपना पर्स चेयर पर ही भूल जाती है जिसे वो लेने के लिए वापस जाती है और तब वहाँ पर उसे लीसू मिलता है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। असल में लीसू सिटी में वापस आते ही सबसे पहले उसी जगह पर आया था। अब जो उसे देखकर पूछती है कि वो वापस यहाँ पर क्यों आया है। तब लीसू उसे कहता है कि उसने उसे बहुत ही मिस किया, लेकिन जो उससे नाराज थी इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सियोजुन को भी पता चल जाता है कि लीसू वापस आ गया है, जिससे वो बहुत ही खुश होता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर लीसू जू के साथ था। तभी जू की तबीयत खराब होने लगती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर जू को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन था इसीलिए उसका पेट दर्द हो रहा था। ये सुनकर जू थोड़ा एम्बैरस फील करती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है, पर लीसू उसका पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए वो वहाँ से छुपकर बाहर निकलती है।
इसके बाद लीसू अपने घर जाता है जहाँ से वो जू को कॉल करता है, पर जू उसका कॉल पिक नहीं करती। फिर वहाँ पर सियोजुन लीसू से मिलने आता है और लीसू उसे बताता है कि वो आज जू से मिला था। ये सुनकर सियोजुन को याद आता है कि जब वो जू के साथ लंच कर रहा था तब जू रोने लग गई थी, क्योंकि उसे लीसू की याद आ रही थी और उसने अब तक मूव ऑन नहीं किया था। पर ये बात सियोजुन लीसू को नहीं बताता। अगले दिन हम देखते हैं कि जू अपनी जॉब के लिए जा रही थी, जहाँ उसके घर के बाहर लीसू आ जाता है और उसे मनाने लगता है। लेकिन जू टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है, पर उसके बाद बिली उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके सैलून भी चला जाता है। अब जू वहाँ से फ्री होकर बाहर आती है, तब वो देखती है कि बाहर सियोजुन उसका वेट कर रहा है उसे दूसरी डेट पर ले जाने के लिए। तब उनके जाने के बाद वहाँ पर लीसू आता है, लेकिन जू और सियोजुन तब तक वहाँ से जा चुके थे। सियोजुन जू के साथ आइस स्केटिंग करने आया था, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसू कॉमिक स्टोर पर होता है, जहाँ जू ने दरवाजे पर उसके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था कि लीसू उससे इतनी सी बात पर ब्रेकअप कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन जू को घर तक छोड़ने आता है, जहाँ वो उसे हक करता है और तभी लीसू उन्हें देख लेता है, जिसे देखकर सियोजुन जू को और टाइटली हक करता है। तब लीसू ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जू सियोजुन के बारे में बहुत सोचती है और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसकी एजेंसी में जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि वो उसे कुछ कहना चाहती है। पर सियोजुन उसे झूठ बोलता है कि लीसू अपने डैड के पास आज वापस जा रहा है और कहता है कि उसे लीसू से मिलना चाहिए। ये सब सियोजुन के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो जू से मूव ऑन कर रहा था और इसी वजह से वो अकेले में जाकर बहुत रोता है और जू के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करता है। दूसरी तरफ जू लीसू से मिलने उसके घर तक जाती है, पर लीसू उसे बताता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है और वो उसे सॉरी भी बोलता है। जिसके बाद लीसू उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में वो उसे बताता है कि वो उसे बचपन से ही लाइक करता था और हर बार कॉमिक स्टोर में बैठकर उसका वेट किया करता था। अगले दिन जो सियोजुन से सॉरी बोलने के लिए उससे मिलने जाती है, जहाँ सियोजुन उसे बताता है कि वो अब मूव ऑन कर सकता है और वैसे भी अब वो अपने डेब्यू के लिए बिजी रहेगा, जिससे कि वो जू को बहुत ही जल्दी भूल जाएगा। अब लीसू जू के घर पर होता है, जहाँ वो सब मिलकर जू की बहन की वेडिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ वो सब मिलकर साथ में लंच भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन जू को फिर से परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार जू हिम्मत करके उसे जवाब देती है। लेकिन चैन का एक असिस्टेंट उसे धक्का दे देता है, जिससे जू नीचे गिर जाती है। पर उसी समय वहाँ पर सूजिन आ जाती है, जो उसके असिस्टेंट को एक किक मारती है और जू को उनसे बचा लेती है। इसके बाद सूजिन उसे बताती है कि जब वो यहाँ से चली गई थी तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके मॉम डैड ने भी डिवोर्स ले लिया, जिसकी वजह से उसे एहसास हुआ कि लाइफ में हर जगह कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती। तब वो उसे सॉरी कहती है और जू उसे माफ़ कर देती है, जिससे वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जू की बहन लीसू को सियोजुन की डेब्यू के लिए एक म्यूज़िक कंपोज करने के लिए कहती है, क्योंकि असल में लीसू ही लियो था जो उनके ग्रुप का म्यूज़िक कंपोज किया करता था। फिर लीसू अपने घर जाकर यॉन के गाए हुए गाने के लिए म्यूज़िक बनाता है, ताकि सियोजुन उस पर डेब्यू कर सके। इसके बाद जू और लीसू साथ में लंच करते हैं, जहाँ जू लीसू के ऊपर अपनी मेकअप प्रैक्टिस करती है। आगे हम देखते हैं कि जू और सुहा साथ में होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लीसू और उसका बॉयफ्रेंड बाहर घूम रहे हैं, इसीलिए वो भी उन दोनों के पीछे जाती है। तब वो देखती है कि लीसू ने बहुत ही ड्रिंक कर ली थी और वो बिल्कुल भी होश में नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे उसके घर छोड़ने जाती है। अब क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, इसीलिए जू लीसू के घर पे ही सो जाती है। पर उसे याद आता है कि उसने इस बारे में अपने घर पर नहीं बताया है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे सुहा का मैसेज आता है कि उसने जू की मॉम को बोल दिया है कि वो उसके साथ है, जिसके बाद वो वहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह लीसू जू के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है और वहाँ वो उसे उसका रबर बैंड भी देता है, जो उसके पास बहुत पहले से था। इसके बाद लीसू सियोजुन का डेब्यू सॉन्ग सुनने जाता है, जिसके लिए उसने म्यूजिक बनाया था और उसे सुनकर लीसू थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद वो सियोजुन को ये भी बताता है कि वो फिर से म्यूजिक की पढ़ाई करेगा, ताकि वो अच्छे से म्यूजिक बना सके। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब जू की बहन की शादी थी, जहाँ पर लीसू और जू भी साथ में होते हैं। पर सियोजुन की मॉम से उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने डेब्यू में बहुत ही बिजी है। फिर वहाँ पर सूजन भी आ जाती है और वो सब फिर से एक साथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की बहन जब अपनी वेडिंग रिंग ट्राई कर रही थी, तब वो उसकी उंगली में फंस जाती है और वो सब मिलकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो रिंग एक टेबल के नीचे गिर जाती है और उसे निकालने की कोशिश में जू की बहन का सर उस टेबल के अंदर फंस जाता है। इसीलिए उसे उस टेबल के टुकड़े के साथ ही स्टेज पर जाना पड़ता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वो सभी बहुत ही इंजॉय करते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सियोजुन की पहली परफॉर्मेंस के लिए जू उसका मेकअप करती है,
जिसके बाद जू और लीसू उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सियोजुन और लीसू यॉन को भी याद करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू और लीसू उस कॉमिक स्टोर पर एक बुक पढ़ रहे थे, जहाँ जू एक बुक लेने के लिए उठती है। तब लीसू उसके पास आकर उसे किस करता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके हाथ में हैप्पी एंडिंग नाम की एक बुक थी और इसी के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।